Lord. आत्मिक जीवन में और बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? कैसे बढ़ते आत्मिक जीवन में मालूम है? उसका फार्मूला क्या है? कोई भी चीज होता है उसका एक फार्मूला होता है, और कोई भी घर तैयार होता है तो उसका एक बेस होता है। ठीक है, खड़े ना, तो बेस मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? बेस मजबूत होना चाहिए। भाव आराधना करते हैं, वचन प्रचार सुनते हैं, आराधना करते हैं, सब तो ठीक है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि बेस क्या है सबका। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो कोई आपको नहीं हिला पाएगा। क्योंकि आत्मिक जीवन का शुरुआत कई बार लोग बहुत जबरदस्त रीति से करते हैं, लेकिन बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम आता है तो लोग टिक नहीं पाता है। तब यीशु वैसे क्या बोला? बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है कि जब मैं बरसा, मतलब जब बरसात हुआ, बाढ़ आया, आंधियां चली, वो नहीं गिरा क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था। मगर जो अपना घर बालू के ऊपर बनाता है, ठीक है, बालू के ऊपर बनाता है, जब बरसात हुआ, आंधियां आई, बाढ़ आया, वो गिर गया क्योंकि उसका बुनियाद, उसका फाउंडेशन क्या था? कमजोर था। तो आत्मिक जीवन में जो सबसे बड़ा बेस होता है परमेश्वर का वचन होता है। अगर आप वचन को समझ रहे हैं, ठीक है ना, आराधना कर रहे हैं, अब प्रभु क्या बोला? समझ कर हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं, भय के लिए। अगर आप परमेश्वर को सही रीति से जानेंगे ना तो आराधना भी सही रीति से आप कर पाएंगे। ये दो गाना एंटरटेनमेंट वाला होगा, जैसे हिलसुम का गाना बहुत से लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं मालूम? म्यूजिक अच्छा है इसलिए बहुत सारे लोग सुनते हैं। मतलब सुन रहा है लेकिन लाइफ में बुरा चीज उसको कर भी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि समझते हैं कि आराधना हो रहा है और आराधना करते हैं। ठीक है ना? दो यीशु मसीह क्या बोलता है सामरी स्त्री को? तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। तो बिना जाने आराधना कर रहे हैं तो फायदा नहीं है, लेकिन जान के आप आराधना कर रहे हैं तो फायदा है। क्यों? क्या है कि आप मुंह से आराधना नहीं कर रहे, मुंह से आप बोल रहे हैं, लेकिन हृदय से आप कनेक्ट हो रहे, आत्मा से क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। तो वचन को समझना है। दोबारा है, पिता सब कुछ कैसे बना दिया है? वचन के द्वारा बना दिया है, तो वचन को समझना है। तो संडे का जो सेशन होता है, हम लोग आराधना करते हैं, वचन प्रचार होता है, प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, फिर आप लोगों को भेज दिया जाता है। और क्यों सिर्फ संडे को होता है? एक हफ्ता आपके पास टाइम रहता है, आप उसको प्रैक्टिकल करिए, ताकि आपके जीवन में गवाही आए। क्योंकि अगर आप वचन को सुनते हैं और उसको आप फॉलो नहीं करते, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग जीवन भर वचन सुनते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? प्रैक्टिकल ही नहीं करता है। वो लोग बोलता है प्रभु चाहेगा तो करा देगा, प्रभु आप करा दीजिए, ऐसा थोड़े ना। जो काम मेरा है मेरे को करना है, जो काम प्रभु का प्रभु करना है, ठीक है ना। आप प्रभु को बोले प्रभु मुझे भूख लगी है, प्रभु ने आपको अन्न दे दिया, ठीक है ना। अब वो आके क्या आपके लिए खाना ही पका देगा? खाना तो हम पकाते हैं, ठीक है ना, खाना हम पकाते हैं ना। तो जो प्रभु का काम है प्रभु करता है, जो मेरा काम है हम करते हैं, ठीक है। प्रभु 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाया, फिर प्रभु नहीं बांट रहा था। प्रभु ऐसा नहीं किया कि सबके यहाँ सबके हाथ में 5-5 रोटी 2-2 मछली आ जाए, वैसा भी कर सकता था। प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं। तब कैसा हम लोग एग्जाम्पल रहता है कि ऐसे लेकर हम लोग बैठे रहते, प्रभु दे दीजिए ना, बोला बांटो, प्रभु बढ़ा दिया। बांटने का काम चेला लोग का था, और चेला लोग जब काम किया तो एक एक टोकरी उनको क्या हो गया? अनाज भरे, ब्रेड रोटी क्या हो गया? मिल गया। तो उन लोग अपना काम किया, तो हमको अपना काम करना है ना। परमेश्वर अपना समझ, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान देने को तैयार है। अब हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु हमको भर दो भर दो भर दो। अब बुद्धि ज्ञान समझ ऐसा नहीं ना है कोई खाने वाला चीज है कि लाके खिला दिया वो आ गया। ये सब दूसरा धर्म में होता है। मैं बचपन में देखता था
तेनालीराम का, ठीक है ना, लाया और पिला दिया, पिया तो बहुत बुद्धिमान हो गया। मैं सोचा बड़ा ही गजब वाला है भाई, पीने से बुद्धिमान हो गया, अब कोई मिल जाता हम भी पीते, कभी फेले नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता, यही परमेश्वर है, वो लोग तो झूठा देवी देवता है, ठीक है। तो बाइबल स्टडी आप लोगों को कराना है, लेकिन बात है कि संडे को नहीं कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेशन हम लोग लेते हैं ना, बेग ये होता है, देखिए आप लोग हमेशा आके बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बातें की। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा 21 वर्ष प्रभु में बीत चुका है, ठीक है, ये 22वां साल चल रहा है, तो परमेश्वर पर मैं ज्यादा निर्भर हो चुका हूँ, इसलिए मैं डायरी लेके नहीं आता हूँ। लेकिन कोई नया है ना, उसको अगर मैं अचानक खड़ा कर दूंगा, अब बोलूंगा प्रचार करो, तो पसीना छूट जाएगा उसका, क्योंकि वो उस कनेक्शन में नहीं गया। लेकिन मेरे को वो हजार के लाख के सामने में खड़ा कर देगा, डर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि इसका मालूम है मेरा संबंध प्रभु के साथ गहरा है। जब मैं प्रभु के नाम पे खड़ा हूं, प्रभु की जिम्मेदारी है, वो काम करेगा, ठीक है ना, वो काम करेगा। अभी तक आप लोग यहाँ जो कुछ भी देखे हैं ना, यहाँ पे प्रभु काम होते हुए, बाबू से मैं झलक देखे, इससे पहले प्रभु बहुत भयंकर रीति से मेरे को इस्तेमाल कर चुका है, और उससे मैं बोला ये सिर्फ एक झलक है जो मैंने दिखाया, इससे बड़ा है जो तिल रखा हुआ है। बस सबका वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे ना, तो बाप दंग रह जाएंगे, अरे ये क्या है, ठीक है, खैर वो बात करेंगे। तो कोई भी चीज का बेस स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। जैसे मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रॉन्ग है? मैं परमेश्वर का वचन को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा। मैंने 21 साल से बाइबल पढ़े, इसलिए मेरा पकड़ स्ट्रॉन्ग हो गया है। दो आप लोगों का बाइबल स्टडी कराएंगे, हाँ देव बोले थे ना, क्योंकि आत्मा के अगुवाई में दिया जाता है, इसलिए प्रभु का वचन बात करता है। अब बेला चर्च के जैसा आएंगे ना, हे भाइयों हे बहनों, और निकाल देंगे कि आज का यही वचन है, तो आप सुनेंगे और चल जाएंगे, और वैसे का वैसे ही रह जाएंगे। वह वैसे ही होता है, हर दिन के लिए बंधा हुआ है, इसलिए उनको डर थोड़ा लगता, आता है बजे से खोल देता है ये वचन, तो बस लोग पढ़ देता, आमीन बोल देता, चल जाता है। तो जैसे मैं बढ़ा वचन में, वैसे आप लोगों को बढ़ना है कि नहीं? तो बढ़ने के लिए जैसे होता है ना, एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा क्लास। अब बतलाइए, एक्स्ट्रा क्लास में टीचर है, मैं भी रहूंगा, ठीक है ना, क्लास भी रहेगा, सब मटेरियल है, और क्या चीज चाहिए था? एक क्लास है जहां एक अच्छा टीचर है, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया गया है। अब क्लास को शुरू करने के लिए और क्या चाहिए? बोलो बोलो, स्टूडेंट चाहिए ना। स्टूडेंट रहेगा ना, किसको पढ़ाएगा टीचर, ठीक है ना। तो एक दिन फिक्स करना पड़ेगा जिसमें आप लोग आए, आना आप लोग को है, ठीक है ना, आप आएंगे आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। आप स्कूल जाएंगे गए तो आपको ना फर्क पड़ा, टीचर को क्या फर्क पड़ा? टीचर को सैलरी मिली, आप नहीं जाते तो कोई और जाता। तो ये स्पिरिचुअल क्लास है, आपको आना है। तो अब ये सोचना है कि किस दिन आप आएंगे, ठीक है ना। संडे को कहे कि 2 सेशन लेंगे, तो क्योंकि अभी ये वाला फ्लो में गए हैं, और अचानक से बोलेंगे अच्छा चलो उत्पत्ति खोलना पड़ता है, दिमाग काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप यहाँ पे है, आपको बोलेगा अभी इधर जाना है, तो डायरेक्शन चेंज होगा ना, तुरंत ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब मेरा बात अलग है ना, एक दिन में कई बार मेरे को 2-3 सेशन हम लिए हैं, और सब अलग, फास्टिंग प्रेयर मीटिंग, ठीक है। उसके बाद में हाँ, अभी तुमको यूथ सेशन लेना है, यूथ सेशन में अलग ढंग से बोलना है, अलग ढंग से प्रभु इस्तेमाल किया। उसके बाद में शाम को फिर अलग सेशन, इस तरह से। अरे एक बार तो 2 हफ्ता में 8 सेशन मेरे को लेना पड़ा था, क्योंकि मैं जीसस कोर्स में था ना, तो सब लीडर लोग ना, वहां का भाई लोग, सब लोग बाहर चला गया था प्रचार करने के लिए, तो बचे थे हम प्रार्थना में, मैं था भाई संतोष, तो वो बाहर जाता था, बड़ा निफिकिर होकर जाता था कि सत्यम को बस एक फोन कर देना, प्रचार करेगा। अब मेरे को तो केवल 5 मिनट पहले बताया जाता था कि आपको प्रचार करना है, आज के मुख्य वक्ता आप है। अब वहां 2000 लोग बैठा हुआ है, जाते थे प्रचार करने के लिए। प्रभु काम का भयानक इस्तेमाल करता था, है ना, कि हम बैठ के बाइबल पढ़ते रहते थे। तो प्रभु उस ढंग से मेरे को क्या किया है, इस्तेमाल किया है, लगातार, ठीक है ना। मगर आपको अभी लगातार बुलाएंगे ना,
तो नहीं सकेंगे, या लगातार एक के बाद दूसरा सेशन कर देंगे तो नहीं सकेंगे, या नाइट सेशन में आपको हम रख देंगे तो हालत खराब हो जाएगी। नाइट सेशन बहुत पावरफुल होता है लेकिन उतना ही स्ट्रगल भी चलता है। और जब नाइट सेशन में कोई सोता है ना तो बहुत डांट मिलता है, भयानक डांट देता है। यहाँ पे लोगों से जितना प्यार से बात करते हो देख रहे हैं ना, नाइट सेशन में जब लोग चुपता है तो बहुत भयानक डांटते हैं, तो भयानक डांटता है, सीधे बोलता है तुम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। ईशु बस आया लास्ट में, चेला लोग जब सो रहा था भयानक में डांटा है, अब सोते रहो तुम, सीधे बोल दिया। लेकिन देखो आ गया। तो ये बताइए संडे के अलावा कौन सा दिन है जिसमें बाइबल स्टडी रखा जा सकता है? जैसे कि मैं ये सोच रहा था सैटरडे के दिन रखा जा सकता है। क्यों? जैसे कि शनिवार के दिन एक सेशन होगा, उसके बाद में फिर दूसरा दिन संडे वाला सेशन हो जाता है। और शनिवार के दिन रखने से ये है कि बहुत लोग जो आना चाहते हैं उनको हम लोग बुला सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सर्विस सब ये सब बंद रहता है सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे। और बाइबल स्टडी में हम लोग आराधना ज्यादा नहीं करेंगे, सीधे वचन में जाएंगे, है ना। एक गाना गा दिया सीधे वचन में, और कई बार होगा डायरेक्ट वचन में जाएंगे, ठीक है ना। तो वह अजीब सा नहीं लगना आज भैया आराधना कहने की, देखना वचन। अब बाइबल स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम ही बोलेंगे, आप लोगों को ही बोलना है तो बता दीजिए क्या स्टडी करके आना है, और उसके बाद पूछा जाएगा। हाँ, अगर आपको बोलेंगे समझ में आ गया तो आप तो बोलेंगे हाँ समझ में आ गया, तो बोले कहाँ समझ में आया बताओ, ताकि आप बोलना क्या करें, सीखे। क्योंकि हम खाली बोलते रहेंगे ना तो आप लोग नहीं सीखेंगे, और आप लोग बोलेंगे तो सीख जाएंगे। तो ये बतलाइए कौन सा दिन रखा जाए? शनिवार सुटेबल है आप लोग के लिए, आप लोग आ सकते हैं सेकंड हाफ में। मनो मार के नहीं बोलना है, ठीक है ना। कहे कि आना आपको है, नहीं हम लोग मंगल को ही फ्री रहते हैं, नहीं बुधवार का दिन अच्छा है, नहीं थर्सडे कैसा रहेगा। ये मीटिंग चल रहा है या प्रचार नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये मीटिंग चल रहा है तो आना आपको है, ठीक है ना। हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ, हम लोग तो आपके हिसाब से डालेंगे, तो बाप को आना है। अब ऐसा नहीं क्लास छोड़ के आना है, क्लास छोड़ के आ गए, एग्जाम छोड़ के आ गए, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। घर में कोई बीमार है उसको हम छोड़ के आगे, वैसा नहीं करना है। स्टडी को आगे पीछे कर सकते हैं, एक हफ्ता में एक ही दिन होगा ना, लेकिन वो सेकंड हाफ में रहेगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटा स्टडी कराया जाएगा, ताकि आप समझे। एक एक वचन में इतना रहस्य, जैसे आप लोग तो हिब्रू का भी स्टडी कर रहे हैं, तो 1 महीना तो उत्पत्ति 1 का 1 में ही हम लोग अटके रहे, सोचे आगे कब बढ़ेंगे। अब मध्य रचित सुसमाचार पढ़े तो वंशावली में ही घुसे हुए हैं हम लोग, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है कि नहीं। ग्रीक पे भी उतना पकड़ नहीं आया है, ग्रीक को लिखने का प्रैक्टिस करना है तब पकड़ में आएगा। तो ये बतलाइए कौन सा दिन रखा जाए। ऐसा नहीं कि उस समय आप लोग का क्लास सब चल रहा तो इसे नहीं रख सकते हैं, तो बतलाइए भैया। मान लीजिए सेकंड हाफ में जैसे आप टाइमिंग रखें, और कभी ऐसा हो कि कोई सैटरडे हम लोग का फर्स्ट हाफ थोड़ा खाली और सेकंड हाफ बिजी हो, मतलब सेकंड हाफ में टाइम नहीं कर, मतलब टाइम नहीं बने, तो टाइमिंग चेंज हो सकता है। हाँ टाइमिंग चेंज हो सकता है, लेकिन एक दिन पहले ना बताना पड़ेगा। अब अचानक से बोला जाएगा कि सुबह सुबह फोन आएगा भैया आज ना हम लोग फर्स्ट हाफ फ्री है, अब अगला बोलेंगे अरे जल्दी आ जाओ फर्स्ट हाफ में, हड़बड़ा जाएगा सब। अब हम क्या करें? तो एक दिन पहले से जैसे होता है ना, रात को ही फोन कॉल कर दिया जाए, है ना, रात तक मेरे पास आ गया कि कल ना सेकंड हाफ में हम लोग के क्लासेस चल रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ में रखा जा सकता है। तो हम बाकी लोग से फोन करके पूछेंगे, एक अभी हम लोग तो ज्यादा लोग नहीं है, तो बोलेगा हाँ, तो तब मेंटली प्रिपेयर रहेगा ना, है ना। अब अचानक से मान ले तुम खेतों में काम करने गया है, अब बोलेंगे अभी आधा घंटा में, तो कैसे आओगे तुम, है कि नहीं ना। तो पहले से तैयार रहना है ना। तो क्लास को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। कौन सा दिन ठीक रहेगा? सैटरडे कैसा रहेगा? ठीक है ना, ये ठीक बोल रहा है। तुम ठीक है, हम छोड़ सकते हैं लास्ट में। हाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो शनिवार आने वाला क्या है क्लास है 4 बजे तुम्हारा? खत्म होता है। 4 बजे क्लास खत्म होता है। 4 बजे क्लास खत्म होता है। हाँ, तो बोलिए। कितने बजे से? 10 बजे से 4।
नहीं तो हम बोलते फर्स्ट हाफ हो जाता तो फ्राइडे रख देते हैं, तब फ्राइडे। फ्राइडे कर देते हैं। ऐसे क्लास छोड़ना क्यों है, ऐसे थोड़ा ना है। वो लास्ट क्लास अटेंडेंस उसमें नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखो अटेंडेंस नहीं होता बात अलग है, एजुकेशन मिलता है ना वहाँ पे। हाँ तो एजुकेशन है ना, पर वैसे थोड़ा ना तुम लोग अपना स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, वैसा नहीं करना है ना। क्या है कि ये भयानक वाला चीज हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो फ्राइडे कर देते हैं उसको, उस दिन क्लास रखेंगे। हाँ भैया फ्राइडे ठीक है। फ्राइडे ठीक है ना। उस दिन देखो इसके प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मेरा सब दिन वो क्लास हर दिन है, हर हाँ, दिन है। हर दिन मेन वही हो जा रहा है ना भैया कि बहुत जगह 2:30 बजे क्लास खत्म होता है, हम लोग को तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है ना, तो 4 बजे खत्म करता है वो लोग। अब बस 4:30 से रखे तब, मतलब 4 बजे वहाँ से हड़बड़ाते हुए आएगी। नहीं हड़बड़ा के नहीं आना है, हम लोग इंतजार कर लेंगे, ठीक है ना। एकदम अकबका के नहीं आना है, ओलंपिक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं करके। 5 बजे से कर लीजिए भैया सैटरडे। अच्छा पहुंचो ना, तुम पहुंचो ना, उसके बाद में हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। है कि नहीं, कितना देरी लगता है, हम भी काके दहाम हो गए। नहीं, हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं कॉलेज तरफ से। वाह, क्लास खत्म करो उसके बाद लो, ठीक है ना। अकबका के नहीं, अरे ऐसे नहीं 4 बज गया हमको थोड़ा हमसे निकलना है। इसलिए बोल रहे ना भैया, क्योंकि लास्ट क्लास में तो अभी ईपीसी है, वो तो उसमें तो कुछ मिल ही रहा है, लेकिन हमेशा तो मोस्ट ऑफ टाइम स्टोरी ही चलता है। हाल तुम देख लेना, ठीक है ना, देख लेना, पढ़ाई को छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है ना। है कि नहीं, पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई को छोड़ के सेशन करने में मत आइए, ठीक, एग्जाम को छोड़ के सेशन करने में मत आइए, ठीक है ना। लेकिन आप सेशन भी नहीं आए और कहीं घूम रहे तो गलत बात है, ठीक है ना। तो आ जाना, उसके बाद में ही शुरू करेंगे, ठीक है ना, है ना, ठीक है। चलो रोज मेरी बोले ठीक है। तुम्हारा हॉस्टल जाने का टाइमिंग कौन सा है? 7:30। अरे आराम से पहुंचा देगा, अमृत पहुंचा देगा, उतना देर थोड़ा रुकेंगे, बाइबल स्टडी। बस टाइम भी पता कर रहे हैं। बंद कर दो। मैं प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद कर लीजिए, अब मेरे पीछे आप बोलिएगा। बाहर खुदा मैं आपको महिमा देता हूँ, बाप ने मुझे आपका वचन सुनने के लिए बुलाया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाप का वचन मुझसे आज बातें करे, और आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम में, बाप में। प्रेज़ द लॉर्ड। भला परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हम कई बार परमेश्वर के दासों के बारे में देखते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के दास है जो कि वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड उनका एक व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ रहा है और वह अभिषेक में बढ़ गए, ठीक है ना। जैसे बाइबल से में बहुत सारे कैरेक्टर को देखते हैं, जैसे मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, स्त्रियों में हम पढ़ते हैं, एस्तेर के बारे में पढ़ते हैं, रूत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दानियेल में पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, मैथ्यू के बारे में पढ़ते हैं और यहूदा के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब उनके डिसाइपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वे प्रभु में बहुत बढ़ गए। और इस युग में हम परमेश्वर के कई दासों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ गया अभिषेक में, जैसे बेनहिन है, अंकुर नरुल्ला है, देखना पॉल अंकल है, ठीक है ना, बाहर जोसेफ प्रिंस है, ठीक है ना, जॉयस बेर है। ये लोग इतना बढ़ गए। बाकी क्या वजह है कि लोग इतना बढ़ गए? इसमें तो बेगस्मत वे एक प्लम्बर थे, लेकिन इविल स्पिरिट को तुरंत निकाल देते थे, डायरेक्ट फ्रिंस, ठीक है, साधु सुंदर सी। तो इन सब के जीवन में आखिर ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या गुण था कि लोग इतना आगे बढ़ गए? और क्यों कई बार बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ तो जाते हैं, ग्रहण कर तो लेते हैं प्रभु को,
और प्रार्थना भी बहुत करते हैं, फास्टिंग भी बहुत करते हैं, उसके बाद भी वे लोग नहीं बढ़ पाते हैं। आखिर क्या वजह है? उस वजह को हमको जानना चाहिए। अगर हम उस वजह को जान जाए तो हम में से हर एक बुंचाई में जा सकता है। हम में से हर एक बेरहीन जिस लेवल में वहां जा सकता है, कैथरीन कुलमैन जिस लेवल में थी वहां हम जा सकते हैं। ये सब प्रभु हमारे ऊपर छोड़ दिया है। एक बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। कैसे हम आगे बढ़ते हैं उस बात को हमें जानना है। हम बढ़ते हैं अपने डिसीजन के द्वारा। कैसे बढ़ते हैं? डिसीजन के द्वारा। बाप का डिसीजन आपको बढ़ा देगा और आपका डिसीजन आपको घटा देगा। ये हमारे ऊपर प्रभु क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हम ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु उसको बढ़ाना चाहता था इसलिए उसको बढ़ाया, क्योंकि उसको चुना था इसलिए उसको बढ़ाया। चुनाव कैसे होता है इस बात को जानिए। प्रभु क्या बोला? बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। ये नया नियम में प्रभु बोला, आप लोग वचन को जानते हैं, भाई ढूंढेंगे नहीं। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए क्या है? थोड़े हैं। मतलब कॉलिंग सबको देता है जो प्रभु के पास आता है। जैसे ही यीशु को आप ग्रहण किए, बुलाहट प्रभु दे दिया, बुलाहट मिल गया। लेकिन जो उस बुलाहट में स्थिर है, प्रार्थना करने में बढ़ रहा है, प्रभु के संगति में बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा, उसको प्रभु चुनता है। 12 नंबर, जैसे क्लास में स्टूडेंट तो सब है, सबका दाखिला हो गया, मॉनिटर तो एक है भाई। उसका चुनाव होता है, कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन हैंडल कर सकता है, किसमें वो काबिलियत है, उसको करता है। तो प्रभु को तो हमने पाया, प्रभु ने अपना आत्मा सबको दे दिया, लेकिन प्रभु किसी एक को क्यों चुन लेता है? ये थोड़े लोगों को क्यों चुनता है? क्योंकि सबने प्रभु का आत्मा पाया, लेकिन काम सब ऐसा नहीं कर रहा है। 12 नंबर, यीशु से क्या बोला? तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त में क्या करता है? देखता है। वो गुप्त में देखता है। मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूं, मेरे को प्रभु कैसे चुन दिया, ठीक है ना, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। जब मैं प्रभु में आया तो मैं आप लोगों की तरह था, बल्कि आपसे भी ज्यादा साधारण था। ये कौन सी ईस्वी की बात है मैं बताऊं? सन 2000 ईस्वी, बड़े समय में पीछे चलते, 20 साल पीछे, 20 साल पहले की राज्य, जब स्मार्टफोन नहीं होते थे, जब एलईडी स्क्रीन नहीं होती थी, देखा ना, ये वाला बटन वाला फोन किसी के पास रहता था तो बड़े आश्चर्य से देखते थे, बिना तार के कैसे बातचीत कर रहा है। आज जब रिचार्ज करने कागज निकालता था तब तो और अजीब लगता था, नंबर डाल के कैसे रिचार्ज कर रहा है। बहुत जमाना था जब सीडी भी नहीं चला करता था, कैसेट चला करते थे, और रांची में ज्यादा गाड़ियां नहीं घूमती थी, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री नहीं था, ठीक है, और एजी चर्च का नाम ही नहीं जानते थे। बाद में पता चला कि है एजी चर्च होता है, पेंटिकोस्टल होता है, कुछ हम नहीं जानते थे। तो मैं प्रभु में आ गया, है ना, मैं प्रभु में आ गया। और उसके बाद मैं ये सन जेबेल कॉलेज, वहां पे एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब नहीं है, मतलब उसका एक अलग इतिहास है, बहुत नहीं बता सकते, बताने में अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। खैर वहां पे मैं वचन को सुना, जोशबा जनरेशन किरदा का आया, वचन को सुनाया, तो मैं सुना वचन सुन रहा था, ठीक है। दो कुछ वचन मेरे को हिट किया कि तुम प्रभु का वचन को उठाओ तो प्रभु का वचन तुमको उठाएगा। बोले ये तो अच्छा बात है भाई, मैं बाइबल को उठाऊंगा तो बाइबल कल मेरे को उठा के चल देगा। समझ में आ गया, दिमाग में ये बात घुस गया। अब बोला गया तुम प्रभु का राज्य धर्म का खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये भी अच्छा बात है, फार्मूला मिल गया मुझे। प्रभु को ढूंढेंगे, ये तो शॉर्टकट है, मेरे को थोड़ा पता था ये लंबा रास्ता है, मेरे को समझ में आया शॉर्टकट है, उसको ढूंढेगा सब मिल जाएगा, क्योंकि मुझको सब चाहिए था। अब बताइए कि सब कैसे मिलता है। और एक बात वो बोला कि तुमको प्रभु का सेवा करना, तुमको एक आग बन जाना है। अच्छा, तुम्हें सेवा करना है, अगर मैं चाहूं तुम इसके आग बनना है। तो मैं आ गया, और उसके बाद में फिर है ना
एक मिनिस्ट्री में मैं आ गया और उसके बाद मैं बैठता था, बच्चे सब सुनता था, बाइबल लेके जाता था। मोटी सी बाइबल थी मेरी, इस तरह से छोटी बाइबल है, मैं मोटा सा बाइबल लेके था, कामिल बुल के बाइबल, ठीक है ना, वो था तो मैं लेके जाता था, ठीक है ना, क्योंकि वही मिला था, 10 रुपये मिल गया तो मेरे फायदे का सौदा था। 10 रुपया मैंने अटेंड किया सेमिनार और बाइबल मिल गया, तो बोले ये तो फायदे का सौदा है, मुझे बाइबल मिल गया। तो पहली बाइबल इस तरह से आई थी मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं गया, उसके बाद में मैं पूछा कि वहां पे कि वचन सब के बारे में पूछ रहे थे, कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, कौन सा ये करना चाहिए। तो एक बहन थे, वो मेरे को समझाई कि देखो बाइबल लिखा हुआ है, तुम चाहे खाओ या पियो, जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो, तुम तन मन से करो या समझ करके तुम प्रभु के लिए करते हो, तुमको इसके बदले मिरास मिलेगा। मिरास क्या होता है? बड़े मिरास मतलब रिवार्ड मिलेगा, तो बहुत अच्छा बात है। अब जो करना है प्रभु के लिए करना है ना, तो ठीक है, प्रभु के लिए करते हैं। तो मैंने अच्छा से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। अब सुबह उठना है, भाई नहाना है, प्रभु का देह है, प्रभु का मंदिर, इसको साफ रखो, अच्छा से बाल बनाओ, परफ्यूम छिड़को, डिओड्रेंट लगाओ। तो मेरा दिमाग में ही आता था, मैं इस तरह से सज धज के जाता था, है कि नहीं, सेशन अटेंड करने के लिए। और फिर समझ में आया अब मुझे काम भी करना चाहिए, तो मैं पहले चला जाता था 1 घंटा पहले, और जितना वहां पर टेबल कुर्सियां होती थी सबको मैं पोंछ देता था, सामान को मैं चाबी मांग के निकाल कर रख भी देता था, ठीक है। और मैं फिर जाके ये बोलता था प्रभु को, प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है। मेरा एक लाइन का प्रार्थना रहता था, ये मैंने तेरे लिए किया है, मैंने ये काम किया और ये मैंने तेरे लिए किया। फिर मैं बोल के बैठ जाता था। उसके बाद में जब सब चल जाते थे तो मैं सब सामान उठा के रखता था, फिर आता था, बोलता था प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है। तो ये मेरी प्रार्थना थी, ये फर्स्ट प्रेयर मेरा था, प्रभु ये मैं तेरे लिए कर रहा था। परमेश्वर देख रहा था कि एक शख्स जो सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, सारा काम को निपटाता है, आप बोलता है प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया। तो बाइबल को वो पद मेरे लागू हो गया, भाई कि नहीं, कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, ठीक है ना। यदि 1 गिलास ठंडा पानी पिला, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, ठीक है। मैं गाना नहीं गाता था, मैं माइक साफ करके रख देता था। एक समय है मैं माइक लेके मैं गाना गाता था, फिर समय है मैं वहां से हट गया, ठीक है, क्योंकि वो सब का लालच मेरे को नहीं था कि एकदम गाना माइक हमको देबे करूं, पोस्टर सब लगाना है तो मैं कर देता था, छोटा छोटा काम जिसको कोई नोटिस नहीं करेगा, आया होगा देख लेना, ठीक है ना, कोई नोटिस नहीं करेगा तो उसको मैं करता था। तो मेरे को बुलाहट मिल गई, मैं बुलाहट में बना रहा, प्रभु चुन लिया, परमेश्वर क्या कर लिया, चुन लिया। जब आप बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं और डिसीजन में बने रहते हैं, कोई भी कंडीशन से मुझे प्रभु के साथ चलना है, तो परमेश्वर आपको चुनता है और आपका जिंदगी को पूरी रीति से क्या कर देता है, बदल देता है। आज आप बुलाए गए, ठीक है, क्या किए गए आप बुलाए गए, आप में से हर एक को बुलाहट मिल गई है, लेकिन इसमें आप बने रहेंगे, आप रेगुलर रहेंगे, तो परमेश्वर आपको चुन लेगा, खड़ा कर देगा, पद दे देगा, अधिकार दे देगा, सामर्थ्य दे देगा, पर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप बुलाहट में फेल हो गए तो प्रभु नहीं चुनता है। फिर जो लौट जाते हैं मिनिस्ट्री से, चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु फिर नहीं चुनता उनको। जो बना रहता है प्रभु उनको चुन लेता है, इसलिए बने रहना। यीशु मसीह क्या बोला, मेरे प्रेम में तो बने रहो, तो बने रहो, मेरी आज्ञाओं में तुम क्या रहो, बने रहो। अपने विश्वास के द्वारा हम अपने प्राणों को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो आपका डिसीजन आपको बढ़ाता है, आपका डिसीजन आपको घटाता है, आपका डिसीजन आपको इस काबिल बना देता है कि परमेश्वर आपको चुन ले। 12 नंबर परफॉर्म आपको करना है। परमेश्वर ने सब दे दिया, वचन दे दिया, अपना आत्मा और डाल दिया, अपने प्रतिज्ञाओं को दे दिया, बस सुनने के लिए तैयार है, लेकिन परफॉर्मेंस किसको करना, आपको करना। मैंने बताया ना, इस तरह से मेरी शुरुआत थी, आज भी मुझे याद है।
ठीक है ना। मैं इस तरह से टेबल कुर्सी सब पोज देता था, बोलता था प्रभु ये मैंने आपके लिए किया, ये मैंने किसके लिए किया है, आपके लिए किया है। कभी सोचे नहीं थे कि प्रभु एक बड़ा मिनिस्ट्री दे देगा, चर्च दे देगा, लीडर बना देगा, इतना बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करेगा, एक दिन मैं भी प्रचार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो भी काम मिला उसको मैं करता गया, भाई उसको मैं करता गया। जब वचन प्रचार की जिम्मेदारी दिया गया तो हम भाग नहीं गए, ये कि मुझे याद है 45 मिनट्स का प्रीचिंग था। अब वो था आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का हथियार, इफिसियों की पत्री से बात किया गया था। तो बुलाहट में अगर आप स्थिर है तो परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, पर आपको कॉलिंग दे देगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने एक भी एब्सेंट नहीं किया है। अगर परमेश्वर मेरा अटेंडेंस सीट को निकालेगा ना तो बोलेगा ये रेगुलर रहा है, एक भी एब्सेंट नहीं है कि नहीं। मैंने कभी कोई सेशन मिस ही नहीं किया, कभी मैं एब्सेंट नहीं रहा। लेकिन आज तक 21 साल का मेरा जो हिस्ट्री है, मैं कभी भी एब्सेंट नहीं रहा, चाहे तबियत कैसी भी रहो, मैं अवेलेबल रहा प्रभु के। तो परमेश्वर के सामने मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, भाई कि नहीं। तो गॉड के सामने अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा ना तो आपका भविष्य को बहुत सुंदर बना देगा। यीशु में से क्या बोला, तुम्हारा पिता गुप्त में तुमको क्या करता है, देखता है। तो बने रहना। यीशु में से क्या बोला, मेरे प्रेम में बने रहो। अब पौलुस क्या बोलता है, कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अब रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमे 8 का 38 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न साबर न ऊंचाई न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। 35 से बोलता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग, कौन अलग करेगा, किसमें इतना पावर है कि हमको अलग कर सके। क्या बोलता है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव। बहुत सारे लोग क्लेश जब आता है ना प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, हम कई बार, हम में से अधिकतर लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं, क्योंकि जब जीवन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमको लगा कि प्रभु सहारा देगा तो हम आ गए। और प्रभु के पास आने के बाद प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा है। जानते हैं अगर प्रभु के पास आप आए हैं अब प्रॉब्लम नहीं जा रहा है तो आपका भलाई के लिए है कि अभी प्रॉब्लम दूर कर देगा ना, आप प्रभु को छोड़ देंगे। 12 नंबर, वो प्रॉब्लम को प्रभु इस्तेमाल करा ताकि हम बढ़े। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, क्योंकि आप आएंगे, अगर क्या आप आए हैं, आप प्रभु से आप आशीष का आशा लगाए हुए, प्रभु नहीं दे रहा है तो भलाई के लिए, क्योंकि देगा वो आपके लिए जहर बन जाएगा। तो 12 नंबर दे दिया, आप चले मजा करने, प्रभु दे दिया। तो परमेश्वर परखता है ना, देखता हूं, ये तो बड़ा बड़ा मेरे सामने बोलता है कि मैं तो तेरे जान दूंगा, ये कर दूंगा, चलो एक कंडीशन डालता हूं, तेरी जान निकलेगी अभी। उसमें जो बना होगा उसको प्रभु बढ़ा देता है। परमेश्वर ऐसे चुनाव नहीं करता, परखता है। बड़ी बड़ी कंपनी आप अपना गाड़ी जब उतारती है मार्केट में तो हम जाते हैं गाड़ी को लेने के लिए, बोलता है ये टेस्ट किया हुआ है, इसको 5 स्टार मिला हुआ है। 5 स्टार खाने वाला नहीं, 5 स्टार इसको मिला हुआ है, रैंकिंग रेटिंग है कि नहीं। कितना बुरा से बुरा एक्सीडेंट हो जाए, कार का धज्जी उठ जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। तो बोले कैसे तुम कर सकते हो, अरे यहां लाने के पहले हमने 100 कार बर्बाद किया है। वैसे करता है, कार को बनाएगा, ले जाएगा और उसको गिरा देगा और उसके बाद नोट करेगा कहां कहां ही लगा, फिर उसको फिर बनाएगा, वैसे कार को फिर गिराएगा। ऐसा कर करके वो टेस्ट करता है। हेलमेट ऐसे थोड़ा ना आता, ISI मार्क लगा के, वो हथौड़ी से मार मार के देखता है, तब वो ब्रांड का वैल्यू रहता है। तो
ये सब बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले इतना भयंकर परखती है, बर्बाद कर देती है, एक्सट्रीम लेके जाती है। प्रभु आपको खड़ा करने से पहले ऐसे खड़ा कर देगा, उसका दाम खराब नहीं होगा। सृष्टि करता है ना, तो परखेगा, तैयार करेगा, तब सुधा निकलता है तो कैसे रहता, मटमैला रहता है, उसको रख देंगे, लोंधा जैसे दिख रहा, खरीद के पहनिएगा, है सोना भाई 1 किलो का, पहनिएगा, कोई नहीं पहनेगा, बदसूरत लगेंगे। तो उसको पहले पानी से धोएगा, थोड़ा सा पीटेगा, आग में डालेगा, पिघलाएगा, उसके बाद सांचा में ढालेगा, तब एक बहुमूल्य हार बनेगा और उसको हम लोग खरीद के पहनते हैं। बात है ना बात। तो वैसे आपका विश्वास को परमेश्वर पहले परखेगा, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं प्रभु हम आपसे प्यार कर दे, तो परमेश्वर कंडीशन लाएगा, साबित करता है प्यार मुझसे, हर कंडीशंस में तुम प्यार करता है। जो परमेश्वर के सामने बैठा हुआ है, चाहे परमेश्वर से कुछ नहीं भी दे रहा है, उसको परमेश्वर सब कुछ दे देगा, उसको खड़ा कर देगा। और जो बैठा हुआ है उठ के चला जाएगा, प्रभु तो कुछ देवे नहीं करता है, तो परमेश्वर उसके बारे में ही बोलेगा असल वो ऐसा ही था इसलिए चला गया। जो अंध दग्ध धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर परखता है, बहुत भयंकर रीति से परखता है। एक बार परमेश्वर का दास, मैं इसका यूट्यूब में सुन रहा था, बता रहे दास के बारे में, उसके जो बड़ी प्रॉब्लम, और एकदम बड़ा दास। तो प्रभु को पूछा, प्रभु ये प्रॉब्लम क्यों है मेरा जीवन में? तो परमेश्वर बोला मैं तुझे परख रहा हूं। तो उसका दिमाग का घंटी बजने लगा, जब मेरे को परमेश्वर परख रहा है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। अब इतना बड़ा स्टेज में खड़ा है, प्रचार कर रहा है, उसके द्वारा सामर्थ्य का काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा है। तो प्रभु को बोला, प्रभु ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैं अभी भी तुझे परख रहा हूं, यकीन नहीं है तुझ पे। परमेश्वर अपना स्वर्ग दूतों पर भी यकीन नहीं करता है, ठीक है। बाइबल में लिखा है, अय्यूब का किताब में, स्वर्ग भी उसका दृष्टि में निर्बल नहीं है। अब पहरुबा लोग जो स्वर्ग में है, जो कि स्वर्गदूतों से बड़े होते हैं, जो यहोवा के बेटे कहलाते हैं, ठीक है, राजकुमार का पद उनको मिला हुआ है, उन पे भी परमेश्वर यकीन नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा दिया ना। तो हम पे कैसे यकीन कर लेगा? कैसे यकीन कर लेगा कि तुमको बेतना बड़ा सी तो तुम मेरे लिए वफादार हो गए, छोड़ के चल गए? तुम जब बहुत सारे लोग वर्ldly लोगों को वचन सुनाने से क्या बोलता है, अब हमको प्रभु का क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब है। लेकिन जैसे घर में कोई बीमार होगा, पड़ेगा प्रार्थना कर देना रे, अब प्रार्थना कर दी, चंगा भी हो गया, उसके बाद में फिर फोन कर, अभी हम बिजी है, फिर वो कब फोन उठाएगा मालूम, ये आधी रात वो कब करेगा मालूम, जब और एक प्रॉब्लम आएगा, अरे प्रार्थना कर दो, तू ही प्रार्थना कर सकता है। फैमिली वालों को देखने से बड़ी मजा लगता है कि नहीं? दिन भर बोलेगा प्रभु का जरूरत नहीं है, एग्जाम आएगा हम ही लोग दिखते हैं। और कई बार धमकाते, प्रार्थना नहीं करेगा है, प्रार्थना नहीं करेगा, हम ही खिला रहे, प्रार्थना करो, अच्छा प्रार्थना कर दे, प्रभु उनकी धमकियों को दे, है कि नहीं? अगर दाऊद के जैसा प्रार्थना कर देंगे, भयानक मारने पीटने वाला, तो आके तबाही मचा देगा प्रभु। तो प्रभु आपको परख रहा है, क्या कर रहा है? परख रहा है। बाइबल क्या बोलता है, जब तुम नाना प्रकार के क्लेश में पड़ो, इसको बड़े आनंद की बात समझे। इसलिए बोलता है कौन हमको अलग करेगा? क्या क्लेश में आनंदित होना है। क्या होना है? आनंदित होना। प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी आनंदित रहे। प्रभु के पास है, प्रभु प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, भाई प्रभु माया मैं देखा सबको गाड़ी मिल गया है कि नहीं, घर बन गया, ये हो गया, मेरा अभी तक नहीं, सिर्फ एक बाइक ही में ही घुमा रहा है, सिर्फ दर्शन में दिखला रहा है कि देख। एक पास्टर क्या बोला, मैं उसके पास गया तो बोला, जानते हैं भाई प्रभु ने आपके लिए दर्शन दिखलाया। क्या दर्शन दिखलाया? आपने नई कार खरीद लिए है, अब मेरे पास आए। हम सोचे नया कार में दर्शन में हम चल रहे हैं, तो हम नहीं पूछे कौन सा मॉडल था है कि नहीं। इस बार दूसरी बार और भाई पास्टर के पास गए तो क्या बोला, भाई आपके बारे में प्रभु बतलाया। क्या बतलाया? आप मुझसे पहले विदेश चल जाएगा। अच्छा कौन सा देश? तो प्रभु बोल रहा है, वो भविष्य को देख रहा, देख तू विदेश जा रहा है, तेरे पास कार भी आ गए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब बता रहा है उसका दृष्टि में, लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझको तैयार कर रहा है।
है कि नहीं? अभी ले जाएगा तब तो उसके बाद में तो सब गड़बड़ा जाएगा, तो सब आएगा तब ना ले जाएगा। अभी आपको एकदम एकदम आपके सामने बड़ा सा ट्रक खोल दिया जाए जिसमें सोने की ईंटें भरी हुई है, पगला ले जाएंगे। और इसमें मालूम क्या बोलेंगे, यहाँ का देवी हम है, यहाँ का देवता हम है, हम है यहाँ का राजा। और उसके बाद में आप खर्च करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मैंने कहा बाइबल पढ़ते क्या देता, सब तो मेरे पास है ही है, इसीलिए तो रो रहे थे, हमको बहुत मिल गया। प्रभु इसलिए दिया कि हम आनंद बने, इसलिए प्रभु नहीं दे रहा है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, ये सब अलग नहीं कर सकते हैं। पौलुस बोल रहा है कैसे? जब हमारा डिसीजन रहेगा कि हमें अलग नहीं होना है। अपने बारे में जिक्र नहीं कर सकता, आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। आज आप जितना यहाँ पे रेगुलर दौड़ कर रहे हैं ना, आपका एक डिसीजन आपको यहां से तुरंत हटा देगा, नहीं जाएंगे तो प्रभु आके थोड़े ना ले जाएगा आपको। आज जाने का मन नहीं है तो प्रभु नहीं लाएगा आपको, नहीं जाएंगे, आज मूड नहीं है तो नहीं। अब वैसे थोड़ा ना कि मिखाई को भेजेगा मार पीट के ले जाओ। डिसीजन, मेरा डिसीजन के कारण मैं एब्सेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा डिसीजन था कि मुझको रेगुलर रहना है, कि मेरा कॉन्साइंस क्लियर था। प्रभु के पास आए, प्रभु बुलाया है, कोई बाबुली हंसते थोड़ा ना आपको बुलाया है, प्रभु बुलाया है। जब वो बुला दिया, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, ठीक से चलते हैं। कि बुलाने से पहले प्रभु पूछा था कि प्रभु तुमको बुला रहा है, चलेगा उसके पीछे? तो मैं सोचा, वेस्ट बंगाल में था, अब मैं खाना खा रहा था, भयानक गर्मी, ठीक है ना। तो एक परमेश्वर का जन आया, मैंने प्रभु मुझसे बड़ा हो भाई, तो क्या बोला कि प्रभु तुमको बुला रहा है, चलेगा उसके पीछे? तो हम देखे, अब हम क्या जवाब देते? ठीक, हम बोले हाँ चलेंगे, और हम खाना खाने लगे। तो प्रार्थना के बोला जा प्रभु तेरा द्वार खोल दिया, अच्छा बात है। और उसके बाद दिल में हलचल होने लगी कि प्रभु को मैं बोल दिया हाँ मैं आऊंगा, तो प्रभु दरवाजा खोल दिया, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत मैं कर रहा, आ जाओ। अब फिर आगे बढ़े, फिर प्रभु अपना पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, और उसके बाद से पवित्र आत्मा मेरे संग संग चल रहा है, मुझको अपने संग लेके जा रहा है। तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम आए, किस वर्ष ऐसा नहीं कि बहुत आनंद से भरा, बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत हम उपद्रव को बहुत देखे, क्लेश से गुजरे, है कि नहीं? लेकिन इस सब के बाद भी मुझे कोई अलग नहीं कर पाया। क्यों? हमारा डिसीजन हमको बचाता है। प्रभु में हमारा डिसीजन हमको क्या करता, बचाता है। बाइबल बोलता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। बाप अगर परमेश्वर की महान निकटता को देखना चाहते हैं तो बाप को उतना कदम बढ़ाना होगा। अब नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं देखेंगे। बाप का डिसीजन होना चाहिए, मुझे आज प्रार्थना करना है, आज बहुत अच्छा मन कर रहा है, आज जी भर के प्रार्थना करेंगे। आज मन नहीं कर रहा तो प्रार्थना नहीं करेंगे। मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, करना है। स्कूल कैसे जाते थे, है कि नहीं? 6 दिन क्लास। अब मन कर रहा है तो 6 दिन क्लास किया, मन नहीं किया तो 6 दिन अवसर। और टीचर पूछा कहने आया, देखो डायरी में कारण लिखा, मन नहीं कर रहा था, मूड ऑफ। एकदम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? मन नहीं करा तो भी आ रहे है ना। गर्मी छुट्टी के बाद अभी अभी स्कूल खुला, किसको जाने का मन करता है? शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है ना। फिल्म देखते रहते थे, कॉमिक्स बुक्स पढ़ते थे। अभी ना मोबाइल आया है। मैं बचपन में जब था तो कॉमिक्स राज कॉमिक्स, ये कॉमिक्स पढ़ते रहते, ठीक है ना। और कल स्कूल खुला तो लगता था कि ये तो सजा हो गया हम लोग के लिए, अब फिर से कौन सी किताब पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन जाना है भाई, 10 बजे से क्लास है तो हम 12 बजे नहीं जा सकते ना, पिटाई हो जाएगा मेरा। तो मन मार के, मन को कंट्रोल में करके, आदमी लोग बोलता है कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैसे कंट्रोल नहीं होता है? बचपन से तो कंट्रोल कर रहे, एकदम कंट्रोल होता है। कैसे? जैसे आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग चल रहा है ना, 2 जन लड़ रहा है, एक दूसरे को मारपीट कर रहा है। जैसे हम आएंगे, भैया बैठिए, आप ही के बारे में बात कर रहे थे, अरे जाओ चाय बना के लाओ। हाँ बहन मैं ला रहा हूं।
एकदम प्रेम बढ़ रहा है, तुरंत कैसे ओवरफ्लो हो गया, सब कुछ कैसे ठीक हो गया। मन को कंट्रोल किया जा सकता, आप चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो कंट्रोल ही नहीं होगा। लोग बोलते हैं नहीं मेरा मन भटकते रहता, कैसे भटकता है मन? अंदर में ना है कि बाहर में है? समझ पा रहा है ना? तो कंट्रोल किया जा सकता है भाई कि नहीं। डिसीजन आप ले, छोटा में डिसीजन ले लिए, 10 बजे क्लास है, मां 9 बजे तक नाश्ता दे दो, नाश्ता करना है, 9:30 बजे हमको निकल जाना है। और फिर दुनिया जहां को नहीं देखना है, इधर क्या पोस्टर लगा वो उधर नहीं देख रहे, बस एकदम सीधे आधा घंटा में स्कूल पहुंचना है, भाई प्रार्थना होने वाली, और जाके मन नहीं कर तो भी खड़ा है प्रार्थना कर, स्कूल वाला बंद कर रहा है कि हम 4 बजे तक क्लास होता था ना, 4 बजे छोड़ के बाहर निकल जाए, लेकिन 4 बजे निकलना है। लेकिन पहले निकले और हमको पकड़ लिया, उसके बाद तो पेरेंट्स बुलाएगा, मेरा धुलाई होगा अच्छा से। हम डिसीजन लिए, हम क्लास अटेंड है कि ना, डिसीजन ले रहे हम लोग पढ़े है कि ना। एग्जाम रूटीन आते हैं, डिसीजन पक्का हो जाता था, अब पढ़ना है भाई, आज से टीवी बंद। अभी ना टाटा स्काई लगा, पहले डीश एंटीना था, एक बड़ी छतरी मोहल्ले में होती थी, अभी भी होती है, और बढ़ता था। जैसे एग्जाम रूटीन, आज से केबल चैनल कटवा दो है कि आज से कॉमिक्स बुक को किनारे करो, आज से बस सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, बस पढ़ना है। और पढ़ने बाद एग्जाम जैसे खत्म हुआ और उसके बाद फिर से कॉमिक्स बुक लेके बैठे हुए। सरदार बात, अपने मन को कंट्रोल जो कर लेगा और जो सही डिसीजन लेगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग पर्दे के लिए अपने मन को कंट्रोल किए और डिसीजन लिए, तो बापू अपने मन को कंट्रोल करना है, मुझको बाइबल पढ़ना है, मुझको प्रार्थना करना है, हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन आराधना करना। मुझको अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं नहीं कर रही हूं तो भी मैं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं संगति में जाऊंगा, मैं रेगुलर रहूंगा। प्रभु आशीष दे चाहे नहीं दे, मैं जाऊंगा। बहुत सारे लोग आते हैं 40 दिन आएंगे नंगे पैर ताकि प्रभु हमको आशीष दे, 41वां दिन पैर दर्द लेके चला जाएगा। एक पास्टर का मैं देख रहा था, तो वो बताया कि उसके यहाँ एक लेडी आई, क्या बोली, 40 दिन तक मैं खाली पैर आऊंगी ताकि प्रभु मेरा मुराद को पूरा कर दे। तो बोला अरे वो बाबा कोई थोड़े ना है कि तू 40 दिन तक तू नंगे पैर आएगी तो प्रभु तुम्हारा मुराद पूरा कर देगा। मैं तुझे बता रहा हूँ 41वां दिन तुझे सिर्फ पैर दर्द मिलेगा, कुछ नहीं। 40 दिन आए, बात नहीं सुनी, 41वां दिन पैर दर्द हुआ, ना प्रार्थना सुना गया ना चंगाई मिला, वापस चली गई। तो डिसीजन लीजिए, जैसे संजान आज संडे है, प्रभु का भवन मुझको जाना है, मंडे से सैटरडे मुझे घर में हर दिन आराधना करना, हर दिन प्रार्थना करना है, चाहे रिजल्ट दिखलाई दे रहा है चाहे नहीं दिखलाई दे रहा है, कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा है। ऐसे थोड़ा ना है कि प्रभु बोला प्रार्थना के समय ठंडा गर्म महसूस होता है। चिरा लोग से कभी पूछा था यीशु मसीह कैसा लग रहा है मसीह, अरे बहुत भारी लग रहा है ठीक है ना। और अंद्रेस कैसा, आई फील सो लाइट, ठीक है ना, है कि नहीं। और यहाँ ना तुमको इलेक्ट्रिसिटी करंट मार रहा है, ठीक है ना, किसी को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। गजब का बात, प्रभु सामने कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और लोग अपना डिसीजन से आगे बढ़ गया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आपका एटीट्यूड यही होना है, कौन हमको अलग कर सकता है? कोई नहीं। कौन हमको मॉर्निंग डिवोशन करने से रोक सकता है? कोई नहीं। बाइबल में लिखा हुआ प्रति भोर को वह मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के सवाल सुने। तो प्रभु आपको उठाएगा, लेकिन उठना आपको है ना। अब उठने के बाद बेड में लेटे हुए बोलेंगे हम उठे हुए, ये उठना नहीं होता है। उठ जाओ, उठ जाओ, बुझ रहा है, उठो और डिवोशन करो। सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट में कैसे दौड़ते सब लोग, नाश्ता नहीं मिलेगा मर जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये सुबह उठ कर आराधना के लिए दौड़ो, डिसीजन सही लो। सुबह उठकर डिवोशन करो, सुबह उठकर अखबार मत पढ़ो, सुबह उठकर डिवोशन करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। जैसे जिस लेवल में आप हो वैसा करो। कॉपी मत करो किसी का, मेरा कॉपी मत करो, किसी और को कॉपी मत करो, पूछो मत अरे तू कैसा करता है, अरे वही हम करेंगे। आराधना करो, डिवोशन करो, बाइबल पढ़ो, आगे बढ़ो। हर दिन बाइबल पढ़ना, समझ में आए चाहे नहीं आए पढ़ना है।
अभी जिस लेवल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस लेवल में आपको दिखा देंगे तो अकबका जाएंगे आप। एक वचन को लेकर आपको समझाते रहेंगे ना रात भर तो दिमाग का धज्जी उठ जाएगा, बोलेगा कहा बता दिया। सुबह आप जाएंगे तो आपका बाल पूरा खड़ा रहेगा, बोलेगा बहुत भयानक टीचिंग था बहुत भयानक टीचिंग था, रात भर सिर्फ एक पद को लेके समझा रहा था, उतना आपको नहीं समझा सकते। 21 साल के बाद प्रभु खोला है, वहां तक लाने प्रभु को 21 साल लगा, तब जाके बोला रहा से सबको खोल रहा है। बाप का ये होना, कोई मुझको अलग नहीं कर सकता, मुझको बने रहना। और परिवार में अकेले विश्वास से कोई बात नहीं, बने रहो। परिवार को लोग चीख चिल्ला रहा, चिल्लाने दो। बाइबल क्या बोलता है, परिवार का लोग प्रभु में कैसे आता, उसका फार्मूला क्या, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो पा लेगा, कैसे पाएगा बताया ही तो नहीं है। बोला तुम विश्वास तो रखो, तुम बने तो रहो, तुम संगति तो आओ ना। प्रभु मेरा परिवार का लोग नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं मिनिस्ट्री चेंज कर रहे हैं। अरे मिनिस्ट्री ना बदल देगा, वचन कैसे बदलेगा, यीशु मसीह कैसे बदल देगा। ऐसे थोड़ा ना कि पेंटिकोस्टल चर्च में पेंटिकोस्टल जीसस है और असेंबली ऑफ गॉड चर्च में असेंबली ऑफ गॉड चर्च वाले जीसस है और यहाँ पे दूसरे वाले जीसस है। एक ही यीशु है, मसीह बट नहीं गया। तो डिसीजन लेना, कौन हमको अलग कर सकेगा, प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अपने बारे में नहीं लिखता, मतलब हम अपने आप को अलग कर सकते। बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में आज नहीं आते, इतने कठोर हो गए हैं ना कि वीडियो का लिंक भेजा जाता तो भी नहीं देखते, मानो मैं एंटी क्राइस्ट का लिंक भेज रहा हूं उनको। ठीक है ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उनका डिसीजन उनको रोका हुआ है। आपका सही डिसीजन आपको सही दिशा बढ़ाता है। जैसे कि जब मैं बिजनेस मीटिंग अटेंड करता था तो यहां बोला जाता था, अगर आपका दिशा सही है ना, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका दशा कंडीशन बदल जाएगा। लेकिन अगर आपका दिशा ही गलत है, तो गाना सुने ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, ठीक है ना, बहुत पुराना गाना है, ठीक है ना। तो अब चाइना का रास्ता पकड़ोगे, चाइना ही ना जाओगे। ऐसे थोड़े ना जापान वाला प्लेन में हम बैठे चाइना उतार दिए, ऐसे थोड़े ना। भाई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में हम बैठेंगे, हमको कलकत्ता तो लेके नहीं जाएगी। ऐसे नहीं बोलेगा अरे दिल्ली, सब दिल्ली कलकत्ता कैसे आ गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। गलत ट्रेन में बैठो, गलत जगह ही जाएंगे। तो ये है, अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आपका कंडीशन भी गलत रहेगा। तो डायरेक्शन सही रखना है, वचन से ना तुम दाएं मुड़ो ना तुम बाएं मुड़ो, मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना, मार्ग इसी पर चलो। जैसे दिल्ली जाने वाला ट्रेन में आप बैठे, ट्रेन में बैठते ही आपको इंडिया गेट दिखाई देता है कि नहीं। और कई स्टेशन में ट्रेन रुकती है, ठीक है ना, कानपुर ये सब कहाँ कहाँ रुकता है, वहां भी तो इंडिया गेट नहीं दिखाई देता है। तो आप जाकर ड्राइवर से तो नहीं लड़ते हैं, आप कहें दिखाई ही तो नहीं दे रहा, कहाँ ले जा रहा है, धोखा दे रहा है क्या। आप यकीन कर लेते हैं कि दिल्ली लिखा, दिल्ली उतारेगा भाई, और एक समय आता है वहीं आप पहुंचते हैं। तो प्रभु का वचन में जैसे लिखा हुआ मार्ग यही है, चलो एक दिन मंजिल मिल जाएगा, कब मिलेगा पता नहीं। अब ट्रेन का रफ्तार जैसे रहेगा उसी हिसाब से आपको मिलेगा। मतलब आप आत्मिक जीवन में जैसे चलेंगे वैसे आपको मिलेगा। आपकी रफ्तार धीमी है तो देर से मिलेगा, आपका रफ्तार ज्यादा तेज है तो ज्यादा जल्दी मिलेगा। भाई अपना डिसीजन लेना है। यहां बोलता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। तो यहां सबसे पहले प्रेम के बारे में बात करता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेम। हम लोग कई बार बोलते हैं ये क्लेश बहुत बड़ा है, ये संकट बहुत बड़ा है, ये उपद्रव बहुत बड़ा है, ये अकाल आ गया बहुत बड़ा, ये जोखिम आ गया बहुत बड़ा, इतने प्रॉब्लम हो रही है बहुत बड़ा। नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है। अगर उस प्रेम को आप ले लिए तब आप जयवंश से बढ़कर होंगे। 37 पद में बोलता है, रोमी 8 का 37 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर है। इन सब बातों में मतलब क्लेश में, संकट में, उपद्रव में, अकाल में, नंगाई में, जोखिम में, तलवार में, भाव में, उस प्रेम के द्वारा जो उसने हमसे किया जयवन से बढ़कर है। हम हर कंडीशंस के ऊपर ओवरकम हो जाएंगे अगर हम उसके प्रेम को लेंगे तो।
12 नंबर, लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं मालूम? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को लेता ही नहीं है। परमेश्वर का प्रेम को लेना है। अब परमेश्वर के प्रेम को कैसे लेंगे? जब परमेश्वर को देखेंगे तब उसका प्रेम हमारे अंदर आएगा। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर प्रेम है। 12 नंबर, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, ना केवल इस जीवन के बारे में हमको दिलासा देता है, बरं आश्वासन देता है कि ये मैं तुम्हारे करूंगा, इसके बाद के जीवन के बारे में बातचीत करता है, अधूरा नहीं छोड़ देता। यीशु मसीह से नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग और तुम लोग पता नहीं क्या होगा, ना तुम जानो ना हम, ऐसे गा के प्रभु थोड़े ना गया, बरं मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता है कि नहीं? जहां मैंने, यहां पे तुम लोग ने जगह है, वहां मैं जगह तैयार करने जाता। जब तैयार हो गया मैं तुमको बुलाऊंगा, और जब तैयार हो गया तो बुला लिया, सब चला लेके करके चला गया। अब उसका मतलब ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट में तो भाई यूहन्ना का ही घर बना था, बाकी लोग का पहले बन गया। यूहन्ना का घर बनाने में प्रभु को ज्यादा टाइम लग गया, शायद सबसे बाद में उसी का हुआ था, वही शहीद हुआ था। तो हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जीवन से बढ़कर होते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो उसका प्रेम कहां दिखलाई देता है? परमेश्वर का प्रेम कहां दिखलाई देता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। लोग अपने जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? वे प्रभु के बलिदान को भूल जाते हैं, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को भूल जाते, नहीं देखते। अभी सबको याद आएगा कुछ दिन के बाद रागबुद्ध से, सबको याद आएगा प्रभु बलिदान हुआ। ऐसा याद आएंगे ना कि मीट खाना छोड़ देगा, मछली खाना छोड़ देगा, शराब पीना छोड़ देगा। और घर में तो ही बोला जाता है फिल्म मत देखो, क्या तो क्या नहीं मालूम लेंट चल रहा है, महाउपवास काल चल रहा है, न्यूज भी नहीं देखना है, न्यूज भी नहीं देखना, और हंसी मजाक करेंगे, हंसते रहेंगे। तो हंसी मजाक नहीं करना है ना, सीरियस रहना है। राख लगाया गया था ना, 40 दिन तक राख का ढेर में बैठे रहना है कि? अरे क्या बात है डैडी, दारू नहीं पी रहे, पता नहीं है, अभी लेंट चल रहा है। अरे आपके घर में मीट नहीं बन रही, अंडा भी नहीं बन रहा है, तो पता नहीं क्या क्रिश्चियन है तो? महाउपवास काल चल रहा है। अच्छा, ईस्टर के दिन पूरा एकदम रम ब्रांडी बिस्की वाइन सब खुल रहा है, और भी नाम है वो सब खुल रहा, हड़िया है कि देसी दारू ठर्रा, ये सब खुल रहा। क्यों? और तुमको पता है प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। और तुमको पता है प्रभु पहला आश्चर्य कर्म क्या किया था? प्रभु दारू बनाया था, दारू, प्रभु तो दागरस बनाया। तुम लोग उससे रस को हटा दिया, खा को भी हटा दिया, और दा करके इसमें रूह जोड़ दिया और दारू बना दिया। 41वां दिन पूरा खा रहा है, पूरा सुबर बन के लेट गया। प्रभु जी उठा है, गाना गाए चरण में, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। अब मैं सोचता था कहीं लोग इतना हर्षित होकर गा रहा है, क्योंकि लोग मालूम जाके पीना है, चर्च में एकदम ठीक बैठेगा, और चर्च आने के बाद सीधे एकदम बोतल निकालो, 40 दिन से नहीं पिया, एकदम पीना। सब मतवार लोग नाच रहा है, सब मतवार लोग नाच रहा है कि नहीं? वैसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं बोलता है क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर के सामर्थ, बाइबल बोलता है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, बल स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ। जब डेथ आता है ना तो कोई नहीं टिकता है। देखेगा हर आदमी, कई बार आदमी क्या बोलता है, तुम क्या सोचता मरेंगे? नहीं मरेंगे। अच्छा, वही मर गया, वही मर गया। हर आदमी मरता है। अरे सिकंदर मर गया, हिटलर मर गया, बड़ा बड़ा नेता मर गया, हर विद्रोही मर जाएगा, कोई अमर नहीं है, सब मर जाता है। Praise the Lord, है ना, सब मर जाता है। भव्य बलिदान की ओर देखना है, यीशु मसीह जो हमारे बलिदान हुआ उसकी ओर देखना, वो हमको सामर्थ देगा। जब मौत आता है उसके सामने कोई भी नहीं टिकता है। अच्छा अच्छा लोग मर जाता है, फेमस लोग मर जाता है। तो वैसा ही पावरफुल प्रेम है, इसे बोलते लव इज स्ट्रॉन्ग लाइक डेथ।
कौन सा प्रेम के बारे में बात कर? गॉड इज लव, लव इज गॉड नहीं। लव इज गॉड वाले लोग तो दिन मनाते रहते हैं, तो वैलेंटाइन डे, तो चॉकलेट डे, तो टेड्डी डे, है कि नहीं, ये सब बनाते रहते हैं, है कि नहीं? बड़ा एकदम अजीब सा लगता है। टेड्डी डे, टेड्डी खरीद के ले जाना है, चॉकलेट डे, चॉकलेट खरीद के ले जाना है, आइसक्रीम डे, आज सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे हम लोग, ठीक है। वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन है कि नहीं? उसको पता नहीं है कि वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है। तो संत वैलेंटाइन, ठीक है ना, ये सब है उनको। और उन लोग इसको बोलता प्रेम है, इस सब प्रेम से कोई फायदा नहीं होता है ना। गॉड इज लव, परमेश्वर स्वयं प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, ठीक है ना। परमेश्वर स्वयं प्रेम है, उसका कैरेक्टर ही प्रेम है, वो स्वयं प्रेम है, माने उसकी शख्सियत जो है, पर्सनालिटी है प्रेम करने वाली। प्रेम क्या, इसने हमको हाथ से बनाया, हाथ से बनाया है, और उसमें जीवन का श्वास फूंका है, इसलिए हमको बचाने के लिए यीशु को भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो नहीं चाहता वो नष्ट हो। नरक हमारे लिए नहीं बनाई गई। नरक के बारे में क्या बोला जाएगा अंत में? कि जाओ उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, हमारे लिए नहीं तैयार किया गया है। लेकिन अगर हम प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहे तो हमको वही डाल दिया जाएगा। और यीशु मसीह हमेशा बार बार बोला है, तुम उस जगह पे मत चले जाना। मतलब प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम नरक में जाए। तो बचेंगे कैसे? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। कहां से हमको सामर्थ्य मिलेगा कि कोई भी कंडीशन है तो भी हम प्रभु में बने रहे? कैसे मैं बना रहा? इस मिनिस्ट्री में इस बहुत सारे लोग आए चले गए, मैं अभी तक हूं, और भी लोग हैं। कैसे हम लोग बच जाते हैं? जब आप बलिदान को देखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की जो कथा है, स्टोरी ऑफ क्रॉस, इसका मतलब यह नहीं कि एक कहानी है। असल का मतलब उसके बारे में जो संदेश दिया जा रहा, मैसेज ऑफ क्रॉस, जो संदेश दिया जा रहा, हिंदी में तो कहानी बता देता है ना, इंग्लिश में मैसेज। बड़े क्रूस के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है कि वो तुम्हारा बलिदान होगा, इस पे अगर कोई यकीन नहीं करता है तो वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ये नास्तिक लोग जो बोलता है ना, हम प्रभु को नहीं मानते, मत मानो। एक बार परमेश्वर का जन, मैं प्रभु मुझसे बड़े हुए, वो इस बात को बोल रहे थे कि अब भी समय है प्रभु के सामने घुटना झुका लो, वरना मरने के बाद पता नहीं घुटना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं कि नरक में घुटना खोज रहे हैं, कहाँ है मेरा घुटना, है कि नहीं? अभी प्रभु के सामने, मैं स्क्रीन में ठिका रहा हूं ना, है ना? अभी प्रभु के सामने प्रभु को ग्रहण कर लो, बाद में ग्रहण करने से कुछ फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है। देखिए वर्ल्ड में कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो रात को 12 बजे हम जागेंगे तो सवेरा तो नहीं होता है ना? ये शाम को जब हम उठेंगे तो सवेरा नहीं होता है, सवेरा तो भाई सुबह ही होता है, ठीक है ना? जो एक समय है प्रभु ग्रहण करने का, बार बार समय नहीं आएगा। क्रोस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख है। जो लोग वचन सुन रहा, यकीन नहीं कर रहा, बेवकूफ लोग हैं। एक शख्स के बारे में बतलाया जा रहा था, मैंने उसका नेट पे मिल भी जाएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। एक शख्स था ना जो प्रभु को चैलेंज किया था, एक नास्तिक, ठीक है ना? तो क्या नाम उसका? अच्छा बाद में बता दूंगा, ठीक है ना? याद है नाम? जापान का नहीं, अब कहीं और का है। तो वो प्रभु वो नास्तिक था और अपने इलाका में बहुत धनी था, प्रभु का वचन सुनाने वालों का बहुत मजाक उड़ाते रहता था, है ना? तो फिर वो क्या किया ना, वो ये बोला कि मरने के पहले इस बात को बोला कि अगर परमेश्वर है, अब अंतिम समय में भी इतना बड़ा बेवकूफ गधा कि ग्रहण कर लेता, क्षमा मांग लेता, बच जाता। क्या बोला? अगर परमेश्वर वास्तव में है तो मरने के बाद मेरा कब्र सांपों से भर जाए,
गॉड को चैलेंज किया। तो गॉड को जब चैलेंज किया जाता है ना, गॉड चैलेंज से पीछे नहीं हटता। तुमने मुझको चैलेंज किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज, मैं करके दिखा दूंगा। उसके बाद वो नास्तिक को रियल है मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में उसका लिंक देखने के लिए। ऐसा नहीं कि हवा में बता रहे, कोई दृष्टा, सबूत है कि नहीं? सबूत है। अब वहां पे जाके देख भी सकते हैं, वर्ल्ड वो जगह है। जब उसे कब्र के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था ना, तो सांप निकलना शुरू हुआ। क्योंकि बोला अगर परमेश्वर है तो मरने के बाद मेरा कब्र सांपों से भर जाए, तो सांप निकलना शुरू हुआ, ठीक है ना। लेकिन दफनाना तो है भाई, बाहर रखेंगे तो आदमी को प्रॉब्लम। बड़े मुश्किल से गड्ढा खोदा गया, दफनाया गया, और जब दफना दिया गया पूरा कब्र सांपों से भर गया। मैंने हर तरफ से सांप लोग निकल रहा है। और अभी तक उसका मूर्ति वहां पे लगा दिया गया उसका इच्छा के अनुसार। इसमें दिखाया गया है कि बाइबल है, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है, रियल बाइबल नहीं है, मूर्ति है, ठीक है ना। और हाथ में वो नया जीवन का सिद्धांत को पकड़ा हुआ है। तो परमेश्वर को चैलेंज किया कि अगर प्रभु है तो मेरा कब्र सांपों से भर जाए। तो जब भर गया, और उसको कब्र में भी सांपों के बीच में रखा होगा, नरक में सांपों के बीच में रखा होगा। जैसे उसे कब्र में सांप दिख रहा है ना, वहां भी वैसे ही होगा। नरक में भी सांप सब है, अलग तरह का, तो थोड़े ना बनता है, नहीं बनता। तो परमेश्वर क्या दिखला दिया? मैं हूं। परमेश्वर वास्तव में है। एक बार बिली ग्राहम की कौन दो प्रभु का वचन किसी को सुनाने के, ये सब भी है, पूरा नेट में मिल जाएगा। प्रसिद्ध पॉप सिंगर को वचन सुनाने के लिए गया, वचन सुनाया तो सिगरेट पी रहा था, फूका, क्या बोला? ये है यीशु के लिए। तो चला गया, उसको लंग्स कैंसर हो गया, कुछ दिन के बाद मर गया। तो धुआं फेंकेगा मेरी ओर, अब बोला यही तेरे लिए है, इसी से मैं तुझको मार डालूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा पॉप ग्रुप खड़ा हुआ, तो बहुत बड़ा भीड़ आता है ना, बड़े उठपटांग गाना भयानक भीड़ रहता है। अभी कच्चा बादाम का बोलबाला चल रहा है, कच्चा बादाम पक्का बादाम गाना सुना। मैं सोचा क्या गाना है, मैं सुना कच्चा बादाम, ये बादाम, अरे ये गाना है क्या? तो पापड़ में चटनी वटनी ऐसे करके भी गाना निकालते हैं। आजकल यही सब उठपटांग गाना बहुत चलता है। और पापड़ में चटनी हो, तेरी कमर भी वैसे करके ऐसे नाच देगा, वाह, उसके बाद तो मिलियन व्यू, रातों रात स्टार। तो वैसे गाना में ना गा सकते, पापड़ में चटनी, तू भी एक चटनी, मैंने उठपटांग गाना के ऊपर बड़ी भीड़। ये सब शोहरत यही तक के लिए, मरने के बाद कोई लेके नहीं जाता है, ठीक है ना। तो उन लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा था, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होती थी। तो एक दिन जोश से भरकर क्या बोल दिया कि इतना भीड़ तो यीशु मसीह भी इकट्ठा नहीं कर पाया था। तो यीशु मसीह सुन लिया, अच्छा मेरे को चैलेंज किया। कुछ दिन के बाद कितना लोग का एक्सीडेंट हुआ, मर गया, वो ग्रुप का सत्यानाश हो गया है कि नहीं, और सबके बीच में ये हो गया, मरमुटाव हो गया, कोई जीवित नहीं बचा, सब खत्म हो गया। प्रभु को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु वो वास्तव में है। चाहे आप माने चाहे नहीं माने, इसे फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। हम परमेश्वर के पास आए हैं, फर्क हमको पड़ता है। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, फर्क हमको पड़ता है ना। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, फर्क हमको पड़ता है। हम संगति में आते, फर्क हमको पड़ता है। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो महिमा में है ही। तो इसीलिए सब बच्चे उसका प्रेम कितना गहरा है कि हमारे बारे में सोचता है। उसको सोचने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, हमारे बारे में सोचता है। तो जो क्रूस के बारे में सुनकर मन नहीं फिरा रहा है, तो बेवकूफ लोग नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्रिश्चियन नहीं होना है कि रात में आता है, आने के बाद बैठ के दारू पीता है। क्यों दारू पीता है? क्योंकि उसकी पत्नी क्या बोलती है, अब दिन भर काम के तो पीबे ना करेगा जी। तो वो भी पी रहा है, वो पी रही है, इसलिए बच्चा लोग पी रहा है, और वो नहीं पी रहा तो उठ के ऐसे करता है। ये करते हैं ना इंडियंस लोग, है कि नहीं? ऐसे 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 फिर ऐसे हो गया, खाते हैं। एडवांस हो गया एकदम गुटखा, है कि नहीं? एकदम गुटखा एकदम खरीद के खा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्रिश्चियन है, प्रभोज भी ले रहा है, आधा वो पी रहा है।
है कि नहीं? प्रभु भोज लेके आता है और दारू पीता है ऐसे। तो जो परमेश्वर के बारे में जो बलिदान दिया गया यीशु मसीह, उसमें यकीन नहीं कर रहा, उसको स्वीकार नहीं कर रहा, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इस जिंदगी में अवसर है प्रभु में बढ़ने का, मरने के बाद अवसर नहीं। मरने के बाद कब्र में बाइबल डाल दिया, दारू का बोतल थोड़ा ना पीता है वो, बहुत सारा बाइबल को डाल देता है कि पढ़ेगा। कहाँ पढ़ेगा? बाइबल तो कहाँ लिखा हुआ कि मरने के बाद बाइबल पढ़ो? जिंदा में पढ़ना है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए हमने उद्धार को पाया, इसलिए हम बैठे हुए हैं। हमने उद्धार को पा लिया। उद्धार खरीदा नहीं जाता है, उद्धार फ्री में है। सेल्वेशन फ्री में है, मगर अथॉरिटी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब उद्धार आपको मिल गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन प्रभु में अगर आपको बढ़ना है, महान अभिषेक को आपको पाना है, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुत बड़े वेग से इस्तेमाल करे, तो उसके लिए मूल्य चुकाना, वो मूल्य है आपको अपने आप को देना सीखना होगा। उदाहरण बात, जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उतना ज्यादा बदलेंगे। बाइबल बोलता है जो प्रभु की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है। अब हफ्ता में एक ही दिन संगति करेंगे, अब हफ्ता में एक दिन खाना खाएंगे तो बॉडी कैसा रहेगा? डब्ल्यू आपका पहलवान जैसे नहीं ना बनेगा, उसके लिए डेली खाना है, भयंकर खाना है, तब जाकर वो बॉडी वैसा बनता है। हम लोग जैसे ना खाता है, लोग 3-4 का पराठा देना और चाय देना, चाय रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं। वो एक वैसा खिलाएंगे क्या बोलेगा, आई फिर सो वीक, मैं बहुत कमजोर चक्करा के गिर जाएगा। और भयानक खाता है। हम लोग का टेबल में जाएंगे क्या बोलेंगे, अरे क्या बात है ना, पार्टी होने वाली, पार्टी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अरे इतना में तो 10-12 लोग खाएंगे, अरे ये मेरा नाश्ता है। तो अभी रात का डिनर आएगा तो क्या बोले, इतना में तो 40-50 आदमी खा लेंगे, तो भाला खाता है उधर, थोड़ा सा खा के घूम रहा है। तो हम क्रूस की ओर देखेंगे तो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की साफ बात है। जितना ज्यादा आप उस बलिदान की ओर देखिएगा, अब उसका मतलब नहीं कि क्रूस को टांगे हैं तो सामर्थ्य मिल रहा है। बहुत सारे क्रूस को टांगते हैं, इतना आजकल टांगते हैं कि जगह नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं ना, लड़के लोग बाहर निकाल कर टांग रहे हैं, दिखाते हैं कि हम क्रिश्चियन है भाई, ठीक है ना। और अब इतना हो गए कि लड़के लोग क्या कर रहे ना, दिखा रहे कि अब हम लोग कहाँ टांगे, तो यहाँ तो टांग रही है ऑलरेडी, यहाँ भी टांग रही है। कान में भी क्रूस, हाथ में भी क्रूस, गाड़ी में भी क्रूस, मेरे बैग में भी क्रूस, सब तरफ क्रूस ही क्रूस है ना। टैटू लगवा दे क्रूस का, ठीक है ना। तुम क्रिश्चियन हो का सब देखो क्रूस बनवाए, क्रूस यहाँ क्रूस, यहाँ क्रूस, सब तरफ क्रूस, यहाँ क्रूस, वैसा नहीं। क्रूस की ओर हम देखेंगे, बलिदान को हम देखेंगे, ये हवाले परमेश्वर की सामने। जो क्रूस को भूल गया, जो बलिदान को भूल गया, खत्म हो गया। जो बलिदान को याद रखा वो सही रीति से चल रहा है। डिसाइपल लोग को इतना बड़ा सामर्थ्य कैसे मिल गया कि जब प्रभु के लिए जान देने का बारी आया, जान देने से पीछे नहीं हटा। क्यों? बलिदान को अपना आंख से देखा था, अपना प्रभु को अपना आंख के सामने मरते हुए देखा था। और जब जी उठा, जब उनके पास आए ना, तब वो लोग छुआ था। ऐसा थोड़ा ना किसी थोबस छू रहा था। अब आप लोग दूरे में खड़ा होकर देख रहा होगा, उन्हें भी छू रहा होगा। और देखो मैं भूत रहता है, अरे हाँ सच में प्रभु है, ये हाथ प्रभु है, यही हाथ से तो हमें खिलाया था, प्रभु आप प्रभु है। जब उनके सामने अवसर आया कि इनकार करो, कैसे इनकार कर सकते हैं? जिसको हम लोग अपना हाथ से छुए, हम लोग अपना आंख से देखे, हम लोग इनकार नहीं करेंगे। मर मिटे प्रभु के लिए। एक झूठ के लिए कोई नहीं मरता है, जो सच्चाई को जानता है वही मर मिटता है। समझ ना बात। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ। जब भी परमेश्वर का सामर्थ आप में कार्य करेगा, आप जीवन से बढ़कर होंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे। ऊंचाई बोलने के लिए सामर्थ चाहिए ना। कभी देखे प्लेन में आप जा रहे देखेंगे, अरे देखो बगल में गौरैया उड़ रही है, ओ देखो तितली, देखो डुंडली, वो लोग उड़ता है क्या? देखो कबूतर उड़ रहा है आसमान के ऊपर, उड़ता है। लेकिन आप देखें उकाब उड़ रहा है, उड़ता है कि नहीं? भयानक उड़ता है। अरे यहाँ का चील नहीं है, उकाब बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हम लोग यूट्यूब में देखे है कि नहीं? बकरी को उठा के ले जाता
है कि नहीं? जब वो आता है ना नीचे, तब जानवर लोग का बैंड बज जाता है, अब तो गए काम से, एकदम सीधा आता है, ऐसे झपटा मार के। यूट्यूब में देखा था, ठीक है ना, वो एकदम ऐसे सुकाव में चल रहा था और शिकारी जानवर भाग रहा उसको देख, कहे कि अगर पकड़ा गया तो खा जाएगा उसको। और नॉन भेजे खाता है ना, भेज तो खाता नहीं है है ना, ऐसे खोद के मूली नहीं निकालेगा आलू नहीं लेगा, ठीक है ना, बोला दाना वाना सीधे मीट, और बचपन से मीठे खाता है, प्रभु ऐसे बनाया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई काबू की नहीं उड़ेंगे, हम लोग तो भाई मीठे खाना है, क्योंकि बोला काब की नहीं उड़ना है तो मीठ खाना है, वैसा नहीं। तो मुकाम में सामर्थ्य इसलिए उतना ऊंचाई बढ़ता है। आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य रहेगी तो आप उड़ जाएंगे, आप ऊंचाई में जा सकते हैं, मतलब हेवनली डायमेंशन में आप जा सकते हैं। कैसे? हमेशा ये कभी मत भूलिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। हम बोलते हैं ना प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अरे कर तो दिया, और क्या करेगा, उसको तो पहले स्वीकार करो, है कि नहीं। मतलब एक पेपर लीजिए, ठीक है ना, उसको दो भाग में बांटिए और एक तरफ लिखिए आपने क्या क्या किया है प्रभु के लिए, खत्म हो जाएगा कुछ ही वर्ड में। और उसके बाद में आप लिखिए प्रभु आपके लिए क्या क्या करता है, तो बोलेगा डायरी भर दे। एक बार एक परमेश्वर का दास क्या बोला कि देखो तुम लोगों ने प्रभु के लिए क्या किया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो बोला कहाँ, ध्यान से देखो, कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो बहुत ध्यान से देखा तो एक डॉट था, बोला इतना ही तुम किया है, अरे जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है प्रभु किया है, बारह ना बार ये परमेश्वर किया है। तो वो बलिदान दे दिया है, अपना बेटा का बलिदान दे दिया है, यीशु मसीह बलिदान हो गया है। हमको उसको उसकी ओर देखने के लिए हमको महा उपवास काल का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 40 दिन भूखे रहेंगे तभी मेरा प्रेम दिखला देगा, नहीं। अगर है तो रखो, नहीं है तो नहीं रखो। नहीं, आज्ञा दे दिया है वहां से आज्ञा दिया रोम से। कौन रोम में है कि नहीं? बोलता है सब नदी एक ही समुद्र में जाती है, वैसा नियम कानून चल रहा है, सब लैंगिक लोग को मान्यता दे रहा है, उसका बात हम सुनेंगे, वो मेरा धर्म नहीं हुआ है। हमको क्रूस की ओर देखना है, बलिदान की ओर देखना है, और तब मेरे में ऐसा सामर्थ्य आएगा ना कि हम बोलेंगे कौन हमको अलग कर सकता है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बायूब के जीवन में जब प्रॉब्लम आया, क्या बोला, मुझे निश्चय है, मुझे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं अपनी देह के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मैं देह में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। उसका दर्शन मैं करूंगा अपने लिए, मेरे बदले कोई और नहीं करेगा। ना बात मेरे को बुलाहट मिली है, मेरे को बनाए रहना है, और इसके बाद चुनाव मेरा होगा, मेरे बदले किसी और का चुनाव नहीं। ये बाबर कैसे आता, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, देखेंगे तो सामर्थ्य आएगा तो आपका डिसीजन मजबूत रहेगा। लेकिन देखने के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको देखना है, हमको देखना है। देखिए प्रभु का बलिदान की ओर देखिए, आपके पास सामर्थ्य आएगा, कोई भी आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। और जब आप उसके प्रेम में बने रहेंगे ना, तो बाइबल क्या बोलता है, वह अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है, यह अपने प्रेमियों के निकट रहता है। यीशु मसीह क्या बोला, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। और जब परमेश्वर आपके संग रहना शुरू कर देता है ना, तब वो आपको बढ़ा देता है। यीशु मसीह क्या बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानो, जैसे मैं पिता की आज्ञाओं को मानता हूं, उसके प्रेम में बना रहता। तो कैसे प्रभु के प्रेम में हम बने रहेंगे, हमेशा बलिदान को देखिए, वो क्या किया, बहुत सामर्थ आएगा, उसका प्रेम आपको कायल करेगा। वो मुझसे इतना प्रेम किया, मैंने जान दिया, मैं उसके लिए बाइबल क्यों ना पढ़ूं, मैं उसका वचन क्यों नहीं मानूंगा, मैं उसकी आराधना क्यों नहीं करूंगा, कौन मुझको रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक बार स्टेला आंटी के पास गए, क्या बोले कि मेरे घर के लोग मुझको बड़ी सताते हैं और मुझको प्रार्थना करने के लिए कोई कमरा भी नहीं। तो क्या बोली, तुम घर में जाना, और जैसे 100 तरफ तो चटाई बहुत चलता है ना, नारियल वाला चटाई, एक चटाई से एक इलाको घेर देना, और भाई तुम्हारा कमरा होगा और उसी में तुम प्रार्थना करना। वो उसी में जाके प्रार्थना करती थी, और लोग हंसते थे, देखो छोटा सा कमरा बना के प्रार्थना कर। लेकिन प्रार्थना करते रहे, प्रभु दखल दिया, परिवार को बदल दिया।
समझ पा रहा ना बा? अब हम बोलेंगे प्रभु हमको 5 स्टार होटल जैसा कमरा दीजिए और में ऐसे चलेगा भैया, और गद्दा रहेगा उसके ऊपर हम आराम से बैठेंगे और अंगूर खाते हुए प्रार्थना करेंगे, तब तो जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। प्रभु हमको सब दीजिए तब प्रार्थना करेंगे, तब तो कभी प्रार्थना नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु कुछ दे चाहे नहीं दे, हम तेरी आराधना करेंगे, हम तेरी महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि तूने मेरे लिए जान दिया है, तेरे लहू से मैं खरीदा क्यों। अरे इस दुनिया में कुछ मिले चाहे नहीं मिले, है ना। बंकुल नरुला इस बात को बोल रहे थे, मैं उसका संदेश सुन रहा था। स्वर्ग तो मिल रहा है ना, स्वर्ग में घर तो मिल रहा है ना। यहाँ कंगाल के जैसा दिखलाई दे रहे, कोई बात नहीं, स्वर्ग में बड़ा वाला घर मिल रहा है ना। यहाँ का 5 स्टार होटल भी फेल है, समझ रहा है ना। वहां जाके कभी ऐसा नहीं बनेंगे, अरे एसी खराब हो गया ठीक करने आ जाए, है नहीं, खिड़की तुम ठीक से नहीं बनाए। ये कभी भी स्वर्ग में अपना घर में जाके ऐसे नहीं बोलेंगे कैसा घर बनाया है एकदम बेहुदा के जैसा, ऐसा घर बनाते हैं। कौन नक्शा पास किया? जो काम पूरा नहीं करेगा प्रभु के लिए आधा अधूरा, उसका घर आधा अधूरा है। जो प्रभु के लिए सही काम करे उसके लिए सही घर है। फिर जरूर इसलिए परमेश्वर का दास क्या बोल रहा था, मैं जानता हूं बड़ा महाल है मेरे लिए, क्योंकि काम कर रहा है। तो क्रूस की ओर देखना है, बलिदान की ओर देखना है, वहां से आपके लिए सामर्थ्य आएगा, आप बने रहेंगे। तो लेकिन क्रूस की ओर देखने के लिए डिसीजन लेना है कि देखना किसको है। क्रूस की ओर देख रहे, कंडीशंस की ओर देख रहे। बहुत सारे लोग कंडीशंस की ओर देखते हैं, है कि नहीं। कंडीशन अच्छा है तो संगति में, कंडीशन बुरा है तो नहीं आएंगे। दिल किया तो हम प्रभु के लिए गाएंगे, दिल नहीं किया तो किसी और के लिए गाएंगे। दिल किया तो प्रभु के साथ जाएंगे, दिल नहीं किया किसी और के साथ जाएंगे। ऐसे थोड़े ना होता है। तो जब हम प्रभु के बलिदान को देखेंगे, वहां से हमारे सामर्थ्य आएगा और हम बढ़ते चले जाएंगे। समझ ना। और जब हम प्रभु के आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या मिलता है? देखिए बाइबल बोलता है, पहला कुरिन्थियों 2 का 9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों में तैयार किया। पहला कुरिन्थियों 2 का 9। ठीक है। जब आप डिसीजन सही देंगे कि हर दिन मुझको मॉर्निंग डिवोशन करना, सुबह की आराधना करनी है ना, प्रार्थना करना है, हर दिन हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, संगति करनी है, कलीसिया में संगति में रहना है, एकदम ईमानदारी से आप बने रहेंगे। इसका मतलब आप क्या? प्रभु से प्यार कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आप प्रभु से प्यार करें। अब ऐसा बोल के बच नहीं सकते, प्रभु अगर मुझसे प्यार करता तो हमको ये दे दे, वो दे दे, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ा ना होता है। भाई देश की सरकार भी बोलती है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब ऐसे दे देती है। सरकार भी तो बोलती है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमको वोट दीजिए, जिताइए। उसके बाद कोई भी दुकान में घुस जाते बोलते यहाँ का सरकार तो बहुत प्यार करता है, सामान ले लेते इसने नहीं ना, बोले चुकाना पड़ता है आपको। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको परमेश्वर के लिए अपना प्रेम दिखाना पड़ेगा, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो मूल्य क्या है? आज्ञाओं को मानो, अपने प्राण को देना सीखो। जब आप आज्ञाओं को मानेंगे, आप दिखला रहे कि आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। जैसे कि अब्राहम परमेश्वर को दिखलाया कि वो परमेश्वर से प्यार कर रहा है, और जो प्यार करता है आज्ञाओं को मान कर दिखलाता है, उसके लिए परमेश्वर ऐसा प्लानिंग को पूरा करता है जिसे आंख ने नहीं देखा है, जिसे कान ने नहीं सुना है, और जो बातें दिल में नहीं समाई, उसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जो बुलाहट में बना हुआ है उसको प्रभु चुन लेता है, और उसके लिए ऐसे प्लानिंग्स पूरे होते हैं। अब मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तू बुलाहट में बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों? कंडीशन के सामने झुक जाते हैं। जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। कंडीशंस के आगे हार मान लेंगे, कंडीशंस के गुलाम बन जाएंगे। बीमारी से हार मान लेंगे, बीमारी के गुलाम बन जाएंगे। फैमिली कंडीशन से हम हार मान जाएंगे, फैमिली गुलाम बन जाएंगे, है ना। परिवार को खुश करने के चक्कर में प्रभु के पास जाना छोड़ दिए, बाद में वही परिवार मेरे को गाली दे रहा है। अब परिवार का चिंता नहीं करके प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु निपट लेगा। हर कंडीशन से बड़ा प्रभु है ना, एक ही बार में निपट सकता, उसके लिए कोई दिक्कत थोड़ा ना है। इसी वजह से क्या बोला, मृत्यु और धूलों का कुंजी मेरे पास।
पास है। इतना बड़ा बड़ा महामारी भेज दिया मिस्र में, परिवार को सबक सिखाने के, एक रात में बीमार कर सकता है, सबको ना वायरल फीवर करा देगा, बेड में पड़ा रहेगा। जा और सोएगा दर्शन में वही दिखाएगा स्वप्न में, क्या कर रहा था तू? तब प्रभु इतना बेरहम जैसे नहीं ना करता है। चाहे तो एक रात में परिवार को बदल सकता है, लेकिन क्यों नहीं बदलता? अगर उसको बदल देगा तो हम कहाँ बदलेंगे? अनुभव ही नहीं मिला हमको। इसे प्रभु रहने देता है और उसमें देखता है ये मुझ में कितना बना हुआ है, और जब बने रहते तब प्रभु मेरा चुनाव कर लेता है और मेरे को वो आशीष देता है जो कि रेयर है। समझ बारह ना बात, इसलिए प्रभु कंडीशन सब गुजारता है, लेकिन उसमें दिखाना है कि हम प्यार कर रहे हैं। जितने भी लोग प्रभु बढ़े हैं ना, एकदम वर्ल्ड वाइड टॉप में पहुंचे हुए हैं, है ना, तो रखा है नहीं जितना तुम दूर जा सको, है कि उनके जीवन में आप एक चीज नोटिस करिएगा, सबके लाइफ में कंडीशन आए, यहाँ तक कि बेनीन के लाइफ में भी है कि नहीं, लेकिन उन लोग अपना डिसीजन लिया, प्रभु बना रहा, हर कंडीशन के बावजूद बना रहा। आज प्रभु उनको वो आशीष दे दिया है जो रेयर है, तो हमको बने रहना है। सब बात अब इस कलीसिया में थोड़े ही लोग दिखलाई देते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना कि हम हमेशा थोड़े रहेंगे। प्रभु हमेशा बोला ये वर्ल्ड वाइड जाएगा, उतना लोग छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, वर्ल्ड वाइड जाएगा। एक बार मैं प्रभु के दास का सुन रहा था, तो बोल रहा था कि अगर कलीसिया में आते हैं लोग फिर चले जाते हैं, बहुत दुख होता है, लेकिन अगर आप आत्मिक पिता ना तो आप पैदा कर देंगे बच्चों को। तो मैं सुना, मेरे का चला गया, यस आई एम स्पिरिचुअल फादर, आई एम स्पिरिचुअल फादर, मैं भी पैदा कर दूंगा, ढेर सारा जनरेशन यहाँ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ा देगा। यीशु मसीह बोला यदि ये ना चिल्लाए पत्थर चिल्ला उठेगा। डिसीजन हमको लेना नहीं कि हमको उसके लिए चिल्लाना है, किसके लिए चिल्लाना है, ठीक है। क्रिकेट मैच में पहुंच गए, सिक्सर सिक्सर चाहिए, एकदम चिल्ला रहे, खिलाड़ी तो थोड़ा ना देख रहा है, जिधर इधर कैमरा घूम रहा उधर उधर आते खड़ा हो जाता है। हमें डिसीजन सही लेना है कि हम इस समय को कैसे बिताते हैं, हम इस जीवन को कैसे जीते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते, स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ, पूछ दे कि कहाँ है स्वर्ग कहाँ नरक, तो बता ही नहीं पाएगा। जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये जवानी फिर नहीं आएगी, जाए जाए जवानी फिर नया गाना सुन लिया है, इसलिए खाओ पियो मजा करो, जीने के 4 दिन करके, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो खाओ पियो आराम से रहो, उसके बाद मर जाओगे फिर नरक में चले जाओ। हम अपने डिसीजन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा प्राणों को बचाते हैं। इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या से जीवित रहेगा? विश्वास से, फेथ से। और फेथ पवित्र आत्मा का एक फल है, और पवित्र आत्मा का सिर्फ एक ही फल है, 9 फल नहीं है, 9 तो वरदान है, और पवित्र आत्मा का जो फल है उसका नाम है प्रेम, है कि नहीं। 2 बोलता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मतलब वो उस प्रेम से जीवित रहेगा जो मेरे लिए दिखलाएगा। यदि वह पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। जो लोग मिनिस्ट्री छोड़कर चले जाते हैं, चर्च छोड़कर चले जाते हैं, प्रभु के पास आते नहीं है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। बोलता है हम विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राणों को बचाएं, मतलब हम परमेश्वर के प्रेमी हैं कि हम अपने प्राणों को बचाएं। तो आप जब प्रेम में बढ़ेंगे, आप अपने आप को बचा रहे हैं, और जब आप अपने आप को बचा रहे हैं तो आपका पूरा परिवार बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, बता प्रभु यीशु मसीह से तो प्रेम रख, उस प्रेम का अंदर विश्वास है, तू और तेरा घराना निश्चय उद्धार को पाएगा। जिस दिन ये ठान लेगा ना कि आज मैं छड़ी लेकर स्वर्ग से उतरूंगा धुलाई करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना हृदय कठोर किया हुआ, उसके बाद सब घुटना झुका देगा। बाइबल बोलता है जीवित परमेश्वर का हाथ में पड़ना भयानक बात है। स्टूडेंट कितनों जिद्दी रहे, बदमाश रहे, जब प्रिंसिपल घुस जाता है ना छड़ी लेके और धुलाई करना शुरू करता है, उसके बाद एक ही बात निकलता है, सॉरी सर गलती हो गया, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप बोलो पढ़ेगा कि नहीं? हाँ पढ़ना एकदम पढ़ना है कि नहीं? ये काम नहीं करेंगे एकदम ना, मेरा तौबा जो हम किए जब मतलब मॉनिटर आके बोलेगा मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है,
तब प्रिंसिपल बोलेगा मैं देखता हूँ, छड़ी लाओ रे मेरा वेद का छड़ी, और जैसे लेके आएगा सन्नाटा, और उसके बाद एक लाइन से आओ धुलाए शुरू, आज से पढ़ना है कि नहीं, एकदम पढ़ेंगे सर कब साहब भी से राइट नाउ, है कि नहीं, इसके लिए बदमाशी कर कब से छोड़ा, राइट नाउ, अच्छा स्टूडेंट कब से बनेगा, राइट नाउ सर, अभी से। तो जब परमेश्वर उतर जाएगा ना सुधारने के लिए फैमिली को, एक ही बार में सुधर जाएगा, चिंता नहीं करना है, वो उसका समय है सुधार, हमको बने रहना है, हमको ऐसा नहीं बनना है कि मेरे को सुधारने के लिए छड़ी लाना पड़े। है पढ़ने बहुत अच्छा लगता है ना, तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, जब पढ़ता है ना बहुत जोर से दर्द होता है। एक बाइबल में भी लिखा हुआ है, जिसको पुत्र बना लेता कोड़ा मारता है डिसिप्लिन करने के लिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि घर में हमारा जन्म हुआ हम तो वही के बेटे बेटियां हैं अपने ही परिवार के, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि बचपन से शरीफ है हम लोग, सब लोग बदमाशी के थे, सबका धुलाए होते गया, धुलाए हो के हम लोग इतना अच्छा हुआ है, किसका पिटाई नहीं हुआ आज तक, सबका पिटाई हुआ है, जिसका पिटाई अभी नहीं हो रहा बाद में पिटाई होगा, सबका पिटाई होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, गलती करने का ह्यूमन नेचर है, सुधारा जाता है कि नहीं? तो परमेश्वर के प्रेम को देखना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, मैंने प्रभु यीशु मसीह से तुम प्रेम रखो। अब बहुत सारा बोलते हम तो विश्वास कर रहे हैं, प्रेम करो, मैंने आज्ञाओं को मानो, तू और तेरा घर निश्चित उद्धार पाएगा। और कैसे प्रेम करना, उससे प्रेम करना आसान हो जाता है जब आप क्रूस के बलिदान की ओर देखते हैं, जैसे कि बहुत सारा देखने वाला है, सब देखेगा, एकदम चर्च में आवाज आएगी, क्रूस को देखिए, कैथलिक में आवाज आता है, जहां मुक्तिदाता टांगा हुआ था, मैं भी जाता था तो सर बोलता आओ हम उसकी आराधना करें, है कि अरे सिर्फ ईस्टर के दिन आराधना करना, हर दिन आराधना करना, प्रभु टंगे हुए थोड़े ना है, ऐसे नहीं घर में क्रूस लगा देना उसको देखना, ऐसे करके मैंने याद रखो प्रभु क्या किया क्या किया क्या किया, भूलना नहीं है, तब वो सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगी। और देखने के लिए हमें डिसीजन लेना है, तो जो लोग डिसीजन ले, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, हम प्रभु की ओर ही देखेंगे। आज लोग एकदम आगे बढ़ गया, और जो लोग इधर उधर देखता रहा नहीं बढ़ा, तो बाप में से हर एक बेनिहीन के जैसा बन सकता है, हर एक कैथरीन के जैसा बन सकता है, हर एक को परमेश्वर चुन सकता है, अगर आप यीशु मसीह के बलिदान की ओर देखिएगा, बस उसके प्रेम को अपने जीवन में कार्य करने दीजिएगा। आज से 20 साल पहले मैं आप ही के जैसा था, बैठा हुआ था, बल्कि आपसे भी नीचे वाले लेवल में था, लेकिन बस मैं प्रभु को देख रहा था, अब उठा के खड़ा कर दिया, अब बोला इससे भी आगे तेरे लिए मैंने रखा है, मैंने तेरे लिए बड़ा बड़ा भाग रखा है, तुम चल। तुझे कितनों ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, मेरे को कितने लोग छोड़ के चले गए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस ब्रह्मांड को जो कंट्रोल कर रहा है अभी तक मेरे को छोड़ के नहीं गया है। अब वचन में क्या बोलता है मेरे लिए, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा। जब वो मेरे संग है, वो मुझको नहीं छोड़ रहा है, अब बोला मैं तुमको धोखा भी नहीं दूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं, तो बढ़ा ही देगा। यह बाकी बाट जो होता रहा वह तुझे बढ़ा कर पृथ्वी का क्या कर देगा, अधिकारी बना देगा, है कि नहीं। यीशु प्रभु से प्रेम किया, परमेश्वर के संग बना रहा, उसको पूरा मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, ऑटोमेटिक सब उसके अंडर में आ गए। 12 आज जो प्रभु से प्रेम दिखलाएंगे ना प्रभु के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब प्रेम में होकर परिश्रम करेंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन आपको ऐसा रिवार्ड देगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, लेकिन बने आपको रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड।